ठीक है, तो बेसिकली जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको कार्बोकेटाइन क्या होता है ये सब मैंने आपको बता दिया, कार्बोनाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इनसे मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि अगर मान लो एग्जामिनर चाहे कि रेजोनेंस या आपका एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग, सबको मिला के कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है या पूछे गए हैं अब तक, वो मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में कराया था। ठीक है, आज वाली क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ, आज वाली क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है ना, बनता इन द सेंस कि कैसी कैसी रिएक्शन से हम कार्बोकेटाइन जनरेट करवा सकते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हमारे आगे कार्बोकेटाइन था और हम उसके बारे में बता रहे थे कि स्टेबल है या नहीं है, ठीक है, कार्बोनाइल स्टेबल है या नहीं। आज हम देखेंगे कि वो कार्बोकेटाइन कैसी कैसी रिएक्शन से जनरेट होता है, कार्बोनाइन कैसे जनरेट होता है, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट आपके कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन वाले हैं। उसके बाद देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जो आप 11th-12th में पढ़ने वाले हैं। हालांकि 11th में आप हाइड्रोकार्बन्स में कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, बट जो मेजर ऑफ द जो मेजर पोर्शन है वो आप 12th में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर मतलब बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, अब ये सुन के बच्चे लीव नहीं करना, ठीक है। कहने का मेरा सिर्फ मतलब ये है, आज बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको कहूंगी ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके लिख लो, क्योंकि आज में बेसिकली थोड़ा अजीब लगेगा आपको बोलते हुए, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ना जो 12th में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, पूरे साल जो हम पढ़ने वाले हैं 12th में, उसका मैं समरी कराऊंगी आज। मतलब डिटेल में हम 12th में करेंगे, आज समरी करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो हम 12th में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको 12th में पढ़नी है। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी और मैम ये लर्न करना नहीं, रट्टा कुछ नहीं मारना, धीरे धीरे वो चीजें आपको पता चलती जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको वो ध्यान से सुनना जो मैं समझाऊंगी आप लोगों को, बाकी चीजें कहूंगी कि नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, आगे काम आएंगी। ठीक है, बट आप लोगों को क्या बोलते हैं, चीजें दिखाने की जरूरत है कि 12th में आप क्या पढ़ने वाले हो। कुछ चीजें जो आज मैं कराऊंगी वो हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ोगे डिटेल में, फिर बोल रही हूँ 90% आप 12th में कवर करेंगे। ठीक है जी। अब मैम आप हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो मैम क्या कहते हैं 12th में ही करा देते, 12th में नहीं करा सकते क्योंकि 12th में फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बेसिक बेसिक चीजें अभी बताते हुए चलूंगी। तो आप 12th में ये नहीं कहोगे कि मैम ये तो कभी सुना ही नहीं, एटलीस्ट आप मुझे ये तो बोलोगे कि यस मैम सुना तो है, आपने बताया था। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए? थ्योरी पार्ट है, हाँ ये लगा सकते हो, थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये लगा। थ्योरी इन द सेंस वो वाली थ्योरी नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस आज कम देखने को मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि आज जो वाला जो मैं पोर्शन कराने वाली हूँ उससे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं डायरेक्ट। फिर बोल रही हूँ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, अच्छा जी। उसके पहले एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला था, कहाँ गया भाई, एक डाला था मैंने, एक मिनट रुकना, 1 2 3 एक क्वेश्चन डाला था। एक काम करो, ये वाला तुम क्वेश्चन करो जब तक मैं देखती हूँ कहाँ गया। ये वाला क्वेश्चन करो, तुम्हारे आगे स्क्रीन के आगे दिख रहा होगा, तुम लोगों को दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। करना है इसको। मैंने डाला। अच्छा, वो क्वेश्चन ना डिलीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, मैं होमवर्क में डाल दूंगी। चलो अभी ये वाला कर लो। ये में से कुछ बच्चों ने उस पे भी पूछा था, आई थिंक, पता आई डोंट नो कि किसने पूछा था, बट पूछा था एक स्टूडेंट ने, तो इसलिए मैंने ये उठा लिया है क्वेश्चन। ठीक है, नीट 2018 में आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल है। पहले आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि क्या चीजें दी हुई हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन को एक बार देखो ध्यान से, अगर कर पा रहे हो तो फिर मैं करवाऊंगी, बट पहले आप खुद ट्राई करेंगे बच्चे। ठीक है, NO2 का बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग कैसे होगी यहाँ पे बेटा? मैम यहाँ पे इतना इको कहाँ से हो रहा है भाई आज? पहले सुहानी तुम बोलो, फिर अन्नम आप बोलना। हाँ सुहानी। मैम Na2 जो डी ऑप्शन में दे रखा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसमें।
तो बैक बॉन्डिंग। ऐसे दोगे, ऐसे दोगे क्या? एक मिनट रुको, ऐसे दोगे क्या? नो मैम, NO2 से ऑक्सीजन। अरे NO2 से कैसे दोगे? NO2 तो बेचारा ही कितने बॉन्ड बना के बैठा है, ये देखो ना, 1 2 3 4, ये कहाँ से देगा? यस मैम। है ना? और सोचो, अनम आप कुछ कह रही थी। मैम यहाँ पे SIR और वो इफेक्ट नहीं लग सकता? ना जी, कैसे लगेगा? SIR इफेक्ट मैंने किस में लगाया था? एरोमेटिक अमीन्स में लगा रही थी मैं। ये एरोमेटिक अमीन्स तो है ही नहीं, NO2 तो नाइट्रो है आपका बेटा। चलो, ये वाला कंसेप्ट भी गलत। और बताओ। मैम हाइपर कंजुगेशन। एक मिनट रुको, एक एक करके बोलो। इंडक्टिव रेजोनेंस। ठीक है, थोड़ा तनिष्का तुम आंसर की तरफ पहुंची हो, बाकी और? मैम हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से पहले अगर रेजोनेंस लग रहा है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, तो ये वाला भी गया। रेजोनेंस तो होगा यहाँ पे। ठीक है, रेजोनेंस वाला फैक्टर इंक्लूड होगा, नो डाउट। और कोई कुछ और बोलना चाहता है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाहता है तो? लक्ष्य जी। मैम इंडक्टिव इफेक्ट। यस मैम। इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी रेजोनेंस, वो तो हाइपर कंजुगेशन के भी बाद आता है। ठीक है, ज्योति गर्ग या लक्ष्य आप बताइए अगर कुछ है दिमाग में। मैम रेजोनेंस ही आ रहा है, पर सोच रहा हूँ कैसे होगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अच्छा, देखो, इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे करना है ना, आइए मैं बताती हूँ। देखो, आपसे ये पूछा है इनमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, ठीक है? ओके। हालांकि ना, ये वाला क्वेश्चन हम हाइड्रोकार्बन में करते तो बहुत बढ़िया होता, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो, आप पता है क्या करो, मैंने आपको नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाया था क्या बच्चों? यहाँ पे बना, यस देखो मैम। एक बार अपनी नोटबुक में मेरे कहने पे बनाओगे क्या सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बनाना है एक बार? यस मैम। बनाइए। और मुझे ये बताना कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, बनाइए, बनाइए। क्योंकि खुद करो, मैं बताऊंगी तो अप्रोच नहीं कर पाओगे, खुद करो एक बार। एक बार देख लेना, है ना, बच्चों का ज्वाइन होना चाहिए ना क्लास। ठीक है, ओके। 41 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं यहाँ पे। बेटा थोड़ा जल्दी आया करो ना, 15 मिनट लेट हो आप लोग जो अभी ज्वाइन किए हैं। हर्षित हो गया और एक स्टूडेंट और। ठीक है, मेटा पोजीशन पे आ रहा है क्या पॉजिटिव चार्ज, या ऑर्थो या पैरा पे? बताइए, सारे चुप बैठे हैं, मुझे मेरी बात का आंसर नहीं मिल रहा है। ऑर्थो पे आ रहा है, और? मैम ऑर्थो पे आ रहा है। और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, पक्का? चलिए देखो, आपका जो NO2 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। कहाँ से करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। जैसे देखो, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर इसको आगे खिसकाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर इसको यहाँ खिसकाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो मैंने आपको पूरा नहीं बना के दिखाया, आपको बता दे रही हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। मेटा पे एक बार भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। ठीक है, मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लेती हूँ बच्चों, कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लेती हूँ, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? ऑर्थो या पैरा या मेटा पे? सोच के बताना सारे बच्चे। इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो आप मुझे मैम मेटा पोजीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसमें लिख दूं इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजीशन। यस मैम। बताओ, कर सकते हैं ना हम ये क्वेश्चन आराम से? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे आओ, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, देख लो एक बार, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा आंसर। देख लो कहाँ आएगा, देखो कौन सा वाला बनेगा। हाँ जी,
सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। Yes, ma'am. यस, ठीक है, ये देखो ना, और ये वाई जो है हालांकि इन्होंने बता नहीं रखा, लेकिन वाई अंडरस्टूड है, कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये धीरे धीरे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो आ जाएगा। तो बस मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन देने का यही मोटिव था कि आप लोगों को पता चले कि अगर नाइट्रो, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा पोजिशन से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो वहां पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे आने वाला है ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है, सी वाला, देख पा रहे हो, ये सी वाला ठीक है। ए वाला क्यों नहीं ठीक है? हालांकि ये देखो इसमें तो क्या हुआ, मेटा पे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, गलत हो गया। और इसमें देखो इसी वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बिल्कुल गलत हो गया। आपको पता है ये क्या है, NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ये खत्म। और यहाँ पे भी इस पे, तो ये देखते ही खत्म हो गए। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्या कॉन्सेप्ट माइंड में आया, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, नहीं नहीं वो वाला नहीं लगाना बेटा कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने बताया ना वो। फिर मैं बोल रही हूँ, अगर मान लो अगर मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था शायद, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा। मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए थे। बट अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो NO2 या CHO या CN कुछ लगा होता, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। कहाँ से खींचेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से खींचेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस ये याद रखना अभी तक तुम्हें, ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। चलिए ये वाला करो, ये वाला करो। ए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, हाँ मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए थे, वो एक्चुअली गलती से स्लाइड जो है रह गई। ये वाला करो, ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया था और इतना इजी क्वेश्चन है ना। ए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल केटायन, प्लीज हैंड रेज करना, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, आपको बताना है मुझे। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। आज मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन लिया जो 21, 22, 23 में आए हुए हैं। हाँ सोचो और हाथ खड़े करो, सबको आते हैं क्वेश्चन, इसमें ऐसे मत करना मैम नहीं आता है, आता है। बस थोड़ा सा टेक योर टाइम, जल्दबाजी में आंसर नहीं करने। अभी तुम सीख रहे हो ऑर्गेनिक, जब तक तुम 12 तक पहुंचोगे ना 10 सेकंड में आंसर दोगे, ठीक है। ओके, तो 6 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया। मैं चाहती हूँ 40 में से एटलीस्ट 20-25 स्टूडेंट्स तो हैंड रेस करें, प्लीज करो बच्चों। 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है, बाकी दिशा ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। बाकी चेतना ने, सुहानी ने, शाबाश, और वेरी गुड। 9 बच्चों ने। ध्यान से देखो, आता है तुम लोगों को, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे, हाँ जी, आनिया, अंजलि, 2 अंजलि है यहाँ पे, खुश अंजलि भी है, नाजो, नूरसबा, पीयूष, ये रमेश कुमार के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है बेटा, मैं नाम तो नहीं पता मेरे को तुम्हारा, रीवा, शालू, शारो, करो भाई, जिनका नाम नहीं लिया वो भी करो। अच्छा, अब एक काम करो, एक साथ सारे चैट बॉक्स में डालो इसका आंसर क्या आया तुम्हारे अकॉर्डिंग, किसी का देखा देखी नहीं करनी है, जो तुम्हें लगता है वो करो। डी बोलो, अरे बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये नीट 2025 में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तुम्हारे 4 नंबर पक्का, ठीक है। अब तुम देख लो नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ था ना, नीट 2023 की थोड़ी सी मैं सच्चाई बताती हूँ। इस बार हुआ क्या था, इस बार ना क्या हुआ, जब मैं तुम्हें नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी ना, उसमें तुम्हें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते होंगे ऑर्गेनिक के, पूरी ऑर्गेनिक के। पता है क्यों? क्योंकि इस बार क्या हुआ था ना, 2023 में सारे क्वेश्चन अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन थे आपके पूरी ऑर्गेनिक में से 11th 12th में, जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ 12th क्लास के थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? 12 से 13 क्वेश्चन 12th क्लास के थे, बाकी 4 एक क्वेश्चन तुम्हारे इसमें होंगे, इसमें से। तो जिसमें से एक एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आया था वो तुम कर लेते, और एक और क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड आया था वो तुम कर लेते, बाकी हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन थे। तो इस बार ऐसा किया उन्होंने कि क्वेश्चन जो है ज्यादातर 12th की ऑर्गेनिक से डाले थे, बट ऐसे हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हाँ मिक्स ही होके आएंगे बच्चे। लेकिन अगर जीओसी का क्वेश्चन है तो वो अलग बन के आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो होता क्या है
जीओसी का क्वेश्चन अलग बन के आएगा, वो तुम्हें दिखेगा निखरता हुआ कि जीओसी से क्वेश्चन आया है। हाइड्रोकार्बन से जो क्वेश्चन आएगा वो अलग दिखेगा चमकता हुआ। जो 12th के क्वेश्चन है ना, 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी अराउंड कितने हैं उसके, 4 से 5 चैप्टर है, वो सारे मिक्स होके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा वाला रहता है। तो इस वजह से, लेकिन अब क्या है, अब आपको पता है एनएमसी ने काफी सिलेबस डिलीट कर दिया है, तो हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है बच्चे। माइनस आई इफेक्ट तो होता ही नहीं है CS3 का, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाता है CS3, मैंने बताया ना आपको, CS3 रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाता है, ना ही माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, हाइपर कंजुगेशन दिखाता है और प्लस आई भी दिखाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में प्लस आई नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें आपको क्या बताना है, ये नीट 2018 में आया था और देखो 1998 में भी है। पैटर्न देखो, अभी एनएमसी ने, क्योंकि एनएमसी अभी अभी आई है, तो मुझे नहीं लगता 2 साल तक वो करेगी चेंज सिलेबस। बाकी बेटा लेट्स सी। मैम अगर चेंज होना हो तो 2024 में हो जाए, क्योंकि अगले साल फिर हमें पेपर देना है। नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है, 2 साल तक तो मुझे लगता नहीं होगा, बाकी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्सिट्यूएंट। क्या बताना है, ये पता चल गया सबको, बताना क्या है? यस मैम। चलिए, इसमें ना एक से ज्यादा क्वेश्चन थे। 2018 में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसके 2 ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे, इसमें फिर पूरे मार्क्स मिले थे सबको। ठीक है, तो आप भी देखना, ये शायद मेरे से किसी स्टूडेंट ने भी पूछा था क्वेश्चन। ओके, फिर से वही 7-8 बच्चों ने हैंड रेज किया है। ओके, बहुत ही बढ़िया। दिशा आप बताएंगी? दिशा आप बताएंगी? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, उसके अलावा किसी और के पास कोई आंसर है? ऑप्शन ए के अलावा बेटा मैम मेरे पास है। बताओ। मैम सी वाला? मैम ए था, मैं मैम गलत ए पढ़ और लिया। सी तो ऑप्शन होगा ही ना। नहीं, ए सी तो नहीं है। देखो, माइनस आई इफेक्ट आपको पता है सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, देखो ना। सेकंड ऑप्शन भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिल्कुल ठीक बोला, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, दोनों में है, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा। तो ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, ए और बी वाला। ठीक है, आपको इसके लिए पता होना चाहिए किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। बेटा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या अगर मैं बोलूँ तो उतना ही खींचेगा वो, तो माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन वाला, फिर नाइट्रोजन वाला। बाकी सीओडी गलत है। देखो ये 1998 में भी आया था और ये 2018 में भी क्वेश्चन आया था, तो यानी कि 1998, ठीक है, और 2018 यानी कि 1998 मतलब कितने हो गए, 26 साल, 26 ईयर्स, और 2018, तो 26 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक बार फटाफट से मुझे बच्चे आप लोग हैंड रेज कीजिए कि मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को क्या कराया था, सो दैट हम फिर आगे कंटिन्यू करें। तनिष्का आप नहीं बोलेंगी, बाकी लक्ष्य कोई भी बोल दो, चलो। चेतना हैंड रेज कर रही है, अनम, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट करो, इनके तो मैं आवाजें सुन चुकी हूँ। अनम की आवाज याद हो गया मुझे, सुहानी, चेतना, इन सबकी आवाज याद हो गई, तुम लोग मुझसे मिले भी थे। बाकी लोग मुझे क्यों नहीं दिखाते हो भाई? अपनी आवाज भी तो सुनाओ मुझे, अपनी प्रेजेंस फील कराओ, तभी तो मैं तुम लोगों को जानूंगी, है ना। बाकी बच्चे हैंड रेज करो। ज्योति की भी सुन ली मैंने आवाज, बाकियों की सुननी है मुझे आज। प्लीज हैंड रेज करो, डरना काहे को, डरना नहीं। मेरी क्लास में जो आता है वो, रिवीजन ही तो पूछ रही हूँ, क्या कराया था, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रही हूँ। तो जैसा भी आता है, टूटा फूटा जो भी आता है वो बता दीजिए। ठीक है, अभी भी देखो 5 बच्चों ने हैंड रेज किया है। लक्ष्य तो कहीं गुम ही हो जाता है, मोमोज खाने भाग जाता है क्लास के बीच में। ठीक है, बाकी लोग, अफरीन, हर्षित जी बोलो। ठीक है, यश, विवेक, शिवानी, कोई नहीं बोलेगा। पीयूष तुम बताओगे? पीयूष नहीं बताओगे? अरे तुम लोगों को ना, यही तुम मुझे ऑफलाइन में मिलते ना, मैं पीटती तुम लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है। अब रिंकी आप बताइए बेटा जल्दी,
टाइम नहीं है इतना, मैं इतना वेट मैम नहीं कर सकती हूँ। स्टेबिलिटी, आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताया था, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर था, बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपरकंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत बढ़िया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या था बच्चे, आपका बैक बॉन्डिंग था, वैसे दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस, और आपका उसके बाद एरोमेटिसिटी था, ठीक है, फिर आपका रेजोनेंस था या मीजोमेरिक बोल सकते हो बच्चों, और इसके बाद हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव। ठीक है, फिर क्या बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। हाँ कार्बन आयन बताया था। हाँ ब्रेड्स रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, मैं उसको रिपीट करूंगी बिल्कुल। इसमें भी यही था ऑर्डर, बैक बॉन्डिंग था, ठीक है, और एरोमेटिसिटी था, और रेजोनेंस था, फिर हाइपर था, और इंडक्टिव। एक नया रूल मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेड पोजिशन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, प्लेन मेंटेन वो नहीं कर पाता है, इस तरह से, इस तरीके से बनता है, यानी कि इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन पे कार्बोकेटाइन नहीं आना चाहिए। अगर कहीं पे आ रहा है इट मींस वो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, और ध्यान ये रखो बच्चों ये बात। और डबल बॉन्ड भी स्टेबल नहीं होता। शाबाश में, हाँ डबल बोन भी, यहाँ पे अगर डबल बोन भी आ रहे हैं ब्रिज हेड कार्बन पे तो वो भी स्टेबल नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, अगर आप पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है sp2 कार्बन पे तो वो भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और कौन सा बताया था मैंने, और कहाँ कहाँ स्टेबल नहीं होता है कार्बोकेटाइन, बेंजीन रिंग के ऊपर भी डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे, डायरेक्ट आते हैं, समझ में आ गई। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे भी स्टेबल नहीं है बच्चों। लिख लो कहीं पे, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना जहाँ पे, वहां पे लिख लो कहाँ कहाँ स्टेबल नहीं है, नोट स्टेबल। अगर आप कहोगे कि जीओसी के शॉर्ट नोट्स दे दो जैसे एग्जाम डोज में देती हूँ तो मैं दे दूंगी, अगर आप कहोगे तो। बट अगर आप चाहते हो मैम हम तो खुद बनाएंगे, तो वो भी आपको बनाना चाहिए, बना सकते हो, बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे चाहिए तो बता दो। हाँ हाँ ये वाला बताया था मैंने, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जिसपे बेंजीन रिंग पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, जो ग्रुप लगे हुए हैं फिर बेंजीन रिंग पे उनका हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं। सेम फॉर बेंजीन पे अगर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराए थे, अगर मान लो आपके पास, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था मैंने, है ना। यस मैम। तो अगर डायरेक्ट आपका हेलोजन लगा है फ्लोरीन या क्लोरीन तो यहाँ पे आप बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं रखा, कार्बन के साथ लगा है, तो फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते हैं। याद आ रहा है? यस मैम। तो ये मोटा मोटी बात थी जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी, ठीक है। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी भी बताई थी कि प्लस एम प्लस आई और प्लस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस आई माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और ध्यान रखना कार्बन आयन में आप हाइपर कंजुगेशन नहीं लिखोगे, यहाँ पे मैं हटा दे रही हूँ, याद करो मैंने नहीं बताया था आपको, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का जब मैं कॉन्सेप्ट करा रही थी सिर्फ आपको कार्बोकेटाइन का, एल्कीन का, और मैंने किसका बताया था आपको, फ्री रेडिकल का बताया था, तो यहाँ पे आप हाइपर कंजुगेशन मत लिखना, ठीक है जी। चलिए, तो ये मेन हमारी बात थी जो हमने कल वाली क्लास में किया था। आज आगे चलते हैं, आज नई नई चीजें कराऊंगी, थोड़ा सा बच्चों एक्टिव होके बैठना, क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि यही चीजें आप 12th में पढ़ोगे, पूरी 12th में। कुछ कुछ चीजें आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे, मैं बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा बीच में ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ने वाले हैं और मोस्ट ऑफ द चीजें हम 12th में पढ़ेंगे। तो जो 12th में पढ़ने वाले हैं उसके दर्शन कर रहे हैं बस, आज तुम ये देख लो, ट्रेलर है बेसिकली, ये मैं बोल सकती हूँ। पिक्चर सारी की सारी हम 12th में देखेंगे इसकी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, या यू कैन ऑल्सो से जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। प्लीज ध्यान से सुनना, आज मेरी बात सारी मैं यही चीजें बताने वाली हूँ और अलग से स्लाइड लेके समझाऊंगी। देखो बच्चों, कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, अगर तुम मान लो कहीं से कार्बोकेटाइन जनरेट कर दो, उसके बाद स्टेबिलिटी तो तुम बता दोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाई हुई है। लेकिन मान लो कोई ऐसी रिएक्शन आ गई जिसमें तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, बट वो कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं है, तो बनाओगे कैसे वो पहले सीख रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू आप जिनकी हेल्प से आप जो है कार्बोकेटाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले है बाय डायरेक्ट आयनाइजेशन। इधर देखो बच्चों, यहाँ पे बनाऊं या अलग पेज लूं, यहीं पे कर देती हूँ अगर दिख रहा है तो। ये देखो, इधर देखना प्लीज ध्यान से, ये देखो, ये है
यस है मैम। कि नहीं, बना रखा है? ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा तुम्हें तुम्हारी मेमोरी देखना चाहती हूँ। जब अपनी फर्स्ट क्लास थी मैंने तुम्हें हिट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में बताया था, हिट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज के Yes, बारे में। यस मैम। मैंने तुम्हें बोला था अगर मान लो ए बी कोई कंपाउंड है, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन तो अपनी इलेक्ट्रॉन साइड शिफ्ट हो जाएगा। कर लेगा। अपने साथ लेके चला जाएगा, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी पे नेगेटिव। ये बताया था ना, बस सेम यही करिए यहाँ पे भी। अब आप मुझे बस ये बताइए कि कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लेके भाग जाएगा, यस मैम। और जैसे ही ये लेके भागेगा तो इस वाले, देखो कार्बन से लेके भागा है तो कार्बन पे आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। आज सारा चार्ज का खेल है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। तो इससे हमने क्या बना लिया, इस रिएक्शन से हमने क्या जनरेट कर लिया? कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया। कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो पहला तरीका कार्बोकेटाइन का ये है जनरेट करने का, पहला यही है। क्या नाम है इसका? बाय द डायरेक्ट आयनाइजेशन। याद हो गया तो आप प्लीज मुझे थम्स अप करते जाओ बस। हम ये नहीं, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना है। अगर मेरी बोली हुई चीजें माइंड में जा रही हैं, ये मेरे लिए बहुत है, ये मेरे लिए बहुत है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है किसी चीज का, समझ के करो कि कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जा रही है, किधर से ले रहा है वो, बस ये ध्यान रखना है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज और कैसे कर सकते हैं, ये हटा दूं मैं बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलिए एक और देखिए, CH2 CH CH2 Cl बना दिया। चलिए अब फिर देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या क्लोरीन? आप बोलोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ही लेके जाएगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, हालांकि मैं 12th में कराऊंगी, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। एक बार लिखना चार्ट बॉक्स में, क्या बोलते हैं इसको? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप पता है क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके भाग जाए। एक तो खुद का लेके जाएगा, एक कार्बन का लेके जाएगा। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाए। हालांकि इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, 12th में, बट थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ बस। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, बना दो कार्बोकेटाइन। ठीक है, तुमने धोखा किसको दिया? इस वाले कार्बन को। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया Cl, वो खुद तो नेगेटिव चार्ज लेके भाग गया, कार्बन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तुम मुझे बस ये बताओ, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या बच्चों? मैम। नो मैम। नहीं है, वाई? प्राइमरी है इसलिए। मैम इसमें रेजोनेंस होगी। शाबाश। यानी कि ये प्राइमरी होते हुए भी क्या है? अनस्टेबल। स्टेबल। प्राइमरी होते हुए भी अनस्टेबल बोला था क्या तुमने तनिष्का? ये सब गलती से unstable अच्छा, बोल दिया। यानी कि प्राइमरी होते हुए भी स्टेबल है। पता है क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रही है इसमें अच्छा खासा। इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम लिख लो, सिर्फ लिखने के लिए बोल रही हूँ, लर्न मेरी जिम्मेदारी है करानी। अभी लिख लो, एलाइल कार्बोकेटाइन। आज तुम्हें बहुत नई चीजें मिलेगी। फिर मैं बोल रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ तुमसे कि आज क्लास में रट्टा मार लो, और ना ही तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में तुम्हें मिलने वाले हैं। ठीक है, इससे बेसिक जरूर, मतलब इसका बेसिक जरूर मिल सकता है देखने को, बट ऐसी रिएक्शंस आप लोगों को नहीं मिलेंगी जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, वो 12th में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, ओके। आपको थोड़ी सी मैं पहचान करा देती हूँ कि एलाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है। देखो बच्चे, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है ना, कार्बन अटैच है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बन बोलते हैं। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम आ जाता है एलाइल कार्बोकेटाइन। बस इतना ध्यान रखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। इस रिएक्शन का भी कुछ नेम है। इस रिएक्शन का नेम क्या है, वो जब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी ना 12th में, SN1 SN2, वो आगे पढ़ाऊंगी। हालांकि अभी मैं नाम इसमें रिवील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि किस किस तरीके से आप कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं। ये भी तो वही है ना, डायरेक्ट आयनाइजेशन है, इसमें भी तो आप वही करा रहे हो ना बच्चे। ठीक है, तो बाय द डायरेक्ट आयनाइजेशन आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने दोनों वाली रिएक्शन में ना स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
मैंने दोनों वाली रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट किया, इसमें भी रेजोनेंस हो रही थी और इसमें तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ही कितने बन रहे थे, 9 बन रहे थे। नोटिस किया किसी ने? यस ठीक है, मैम। तो ऐसे ही मैंने ये टर्शरी वाला नहीं लिया, लेने को तो मैं प्राइमरी वाला भी ले सकती थी, लेकिन वो स्टेबल नहीं था, वो आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि ये फर्स्ट वाला मेथड क्लियर हो गया हो। दूसरा कैसे करेंगे बच्चे? दूसरा है प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब बच्चे अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा? यस मैम। यस ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं सिंपल एल्कीन ले लेती हूँ बेटा। ठीक है, अब क्योंकि प्रोटोनेशन कराइए तो प्रोटोन लेना पड़ेगा। आपको रिएक्शन खुद नहीं लिखनी, आपको लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, बस एक बार रिएक्शन को देख लो, बस एक बार देख लिया। चलिए अब आओ यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। यस मैम। और इसके पास क्या है? एल्कीन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। बस मुझे ये बता दो, बाकी काम मेरा है करवाना। यस मैम। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। यस मैम। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। बस इतना बता दो, क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। बच्चे फिर मैं बोल रही हूं, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके पास कोई पक्का ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिक में हम जो मूवमेंट करवाते हैं ना एरो की, वो कहां से कहां कराते हैं? लिख लो, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर तुमने ये सीख लिया ना, आज तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लिखो। आज सिर्फ मैं तुम्हें दर्शन करा रही हूँ जो तुम 12th में पढ़ने वाले हो, बस, और कुछ नहीं। जो ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो कहां से कहां होती है? फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हो गया, बस हो गई रिएक्शन। तुम्हें ये पता चल गया ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो देखो होता कैसे है, देखो बेटा, 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। यू नो वेरी वेल कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, बट यहाँ पे हम नहीं बता रहे कि ये पाई है, नहीं, तो हम अपनी तरफ से एक सिग्मा एक पाई मान लेते हैं। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पाई बॉन्ड आपको पता है लूजली बाउंड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यही टूटेगा। हाई है ना? यस मैम। यस। अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने इस साइड ब्रेक किया, तुम दूसरी साइड भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही कैसा है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ आजू बाजू CH2 CH2 किसी साइड भी कर सकते हो। अब बहुत बच्चों के मन में आएगा मैम अगर अनसिमेट्रिकल होता तो वो हम 12th में देखेंगे, आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बात देखो बच्चे, इधर आओ। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 पे आई तो तुमने इस वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, और इसके साथ तुमने धोखा किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। हाँ या ना? तो जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो ये क्या ले लेगा? क्या ले लेगा? H+ ले लेगा। देखो कैसे हो रही है रिएक्शन, देखो, इससे इलेक्ट्रॉन लिया पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन दिया नेगेटिव चार्ज, और ये क्या पकड़ लेगा? ये हाइड्रोजन। देख पा रहे हो बच्चों? सॉरी, एक सेकेंड रुको। CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि तुमने H+ की तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म कर दी, लेकिन इस बेचारे का नुकसान कर दिया तुमने। देख पा रहे हो? देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ तनिष्का बोलो बेटा। मैम हमने ना 10th में एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर ना अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को ना हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो हम ना उसके अंदर ना कुछ कैटलिस्ट का यूज कर रहे थे। वो कैटलिस्ट का नाम शायद निकल और क्रोमियम था शायद। तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। मैम इसमें तो नहीं याद कर रहे थे 10th में, एक दो याद। मैम 10th में तो एक दो ही नाम याद कर रहे थे। वो अभी तीनों ही आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो बेसिकली आप हाइड्रोजनेशन कराते हो एल्कीन की, वो हम उसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में बेटा। ठीक है, पहले ये बताओ, ये पल्ले पड़ा? हाँ बोलो, कोई कुछ मुझे बता रहा है, ओ सॉरी पूछ रहा है। तो हम उसमें तो हम ये पॉजिटिव चार्ज शो नहीं करते थे। बच्चे देखो, जो तुम 10th में यूज करते थे वो ये था, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, यहाँ पे तुम H+ का मतलब क्या है? एसिड कोई तुमने लिया था जिससे ये H+ आया है। ठीक है,
H प्लस का मतलब क्या है, कोई तुमने एसिड इसमें लिया था, सपोज HCl या H2SO4, जिससे H प्लस आया है, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलिए। अच्छा अब बताओ मैंने क्या किया, मैंने देखा कि H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसने क्या किया, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की और इस पे कर दिया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, बट आप लोगों की बुक्स में ऐसे दे रखा है। जब तुम ऑर्गेनिक में प्रो हो जाओगे ना, तो तुम डायरेक्ट ऐसे दिखाओगे। ठीक है, अभी तुम सीख रहे हो लर्निंग फेज में, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बेबी स्टेप्स करके दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसे 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 याद करना है तुम्हें चीजों को। लेकिन एक्चुअल में जब ये रिएक्शन होती है तो डायरेक्ट इस तरीके से होता है, डायरेक्ट अटैक मारते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, CH2 प्लस CH3। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार इस रिएक्शन को बेटा। यस मैम। ठीक है, चलिए इस वाले को मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ और मैम डायरेक्ट, CH2 माइनस है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट वो हाइड्रोजन प्लस को क्यों लेगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास नहीं है ना, यही तो है पूरी ऑर्गेनिक में, यही खेल है। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, है ना। यस मैम। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में इस वाले कार्बन का तो नुकसान हो गया है ना। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन है, और कैसे कर सकते हो, एक रिएक्शन है ये वाली CO वाली, ये तो तुम लोगों को आती है, तो मैं बता चुकी हूँ। देखो इसमें कैसे होगा, देखो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। यस मैम। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आते ही ये पॉजिटिव चार्ज से, अरे जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, बस ये याद रखना, बस ये याद रखोगे पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तुमने इससे के इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या ले लेगा, H ले लेगा। यस देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा और बताइए, और देखिए ये वाला देखो, ये भी मैंने शायद बताया था। इसमें क्या है, किस साइड बॉन्ड ब्रेक करूं, नाइट्रोजन के साइड या कार्बन की साइड, नाइट्रोजन की नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा वो क्या ले लेगा, H ले लेगा। देखो, और कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है पॉजिटिव चार्ज। देखो एक बार ध्यान से देखो, 10 सेकेंड वेट करो। मैम एक टाइम पे सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड हम ब्रेक कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, यस मैम। ठीक है, डिपेंडिंग, अभी मैंने लिए ही ऐसे सबस्ट्रेट है सुहानी जिसमें मैं ये करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आगे और कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, तो बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ताकि तुम्हें जब 12th में आओ तो तुम मुझे ये ना कहो मैम ये क्या होता है। मैम ये थर्ड बताना बच्चे, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन पकड़ लेगा, और कार्बन के तुमने क्या करिए 3 बॉन्ड कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलिए आगे चलूं। एक तरीका हो गया बच्चे डायरेक्ट आयनाइजेशन। ठीक है, मैम हाँ जी, मैम इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन को बॉन्ड करेगा या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन? नाइट्रोजन हाइड्रोजन को करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, मैम नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो वो उसको अपनी तरफ क्यों नेगेटिव चार्ज लेगा। अरे ये देखो बेटा, देखिए ये हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 बॉन्ड रह गए, देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसके पास क्या है, 2 बॉन्ड रह गए, तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा बेटा इसके ऊपर, बताइए। और H प्लस है तो H प्लस ले लेगा, पकड़ लेगा, खत्म। ठीक है, चलिए यस चलो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड NH, और इस पे आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आगे चलूं, हाँ जी फिर बोलो, ठीक है ओके। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर मान लो तुम्हारे पास एक मिनट रुको, मैं एक चीज बता दूं, अगर मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन, चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के उसमें ही कराऊंगी, अभी हम ये सीखते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट आयनाइजेशन, दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड, मतलब आपको कुछ ऐसा एल्कीन ऐसा C डबल बॉन्ड ओ दे रखा हो, किस तरीके से जो है प्रोटोनेशन होती है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है,
H+। अब ये H+ कहाँ से आया होगा, कोई एसिड से आया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है प्रोटोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सिंपल, अरे ये बहुत सिंपल है। चलिए पहला टाइप है इसका RCH2OH। फिर बोल रही हूँ ये आपको जो मैं लिख रही हूँ वो आपको दिया मिलेगा, ठीक है। प्रोटोनेशन मतलब कोई एसिड होगा, एसिड से क्या आएगा बच्चे, H+ आएगा। चलिए इसमें क्या होगा, तुम सोच सकते हो थोड़ा सा मेरे लिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। मैं ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, हाँ वो क्या करेंगे, लोन पेयर फॉर्म करेंगे। कहाँ जाएंगे वो कहाँ उसके पास एक 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 करके बोलो, बड़ा शोर आ रहा है। कार्बन की p ऑर्बिटल में, कार्बन की यहाँ पे, हम लोग उसके पास चले जाएंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे, कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है। हमें लक्ष्य, उधर चले जाएंगे मतलब। हाँ देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा तनिष्का, मैं आ रही हूँ उस बात पे, आ रही हूँ बेटा। तुम कुछ बच्चे ना दो चीजें सोच रहे हैं, एक तो ये सोच रहा है कि ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, अपने दिमाग में रखना जो जो मैं बोल रही हूँ चीजें, क्योंकि जो जो तुम्हारे दिमाग में चीजें आ रही हैं वो आनी चाहिए ऑर्गेनिक के टाइम, सो दैट मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर पाऊं। उसके बाद बेसिकली यहाँ होता कैसे है, H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा कौन है, ऑक्सीजन। ये यस मैम। जरूरी नहीं है आपको ऐसे डिजाइन से बनाना है, ठीक है, आप सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये मैं ऐसे बना रही हूँ इतने सालों से, तो मेरी हैबिट हो गई है, ठीक है। अब खुद देखो क्या होगा, RCH2, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या आएगा ऑक्सीजन पे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। यस मैम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक हाइड्रोजन और आ गया, पहले एग्री करो, ठीक है क्या, क्योंकि पहले ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, अब 3 बना लिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमने बड़े अच्छे से सीखा था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। चलो इतना आ गया। अब बच्चे एक काम करो, एक डब्बा बनाओ अपनी नोटबुक में, जहां पे नोट्स बना रहे हो, क्लाउड बनाओ, मॉक्स बनाओ, वहां पे लिखो अगर ऑर्गेनिक में, लिखो अगर ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है, लिखो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है तो वो अपने चार्ज को सबसे पहले क्या करेगा, खत्म करेगा, यानी कि न्यूट्रल करेगा खुद को। लिख लिया, यस मैम। फिर से बोलूं, अगर ऑर्गेनिक स्पीसीज, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक के लिए 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स भी करोगे आप, अगर कोई बच्चा जाना चाहता है मास्टर्स में केमिस्ट्री, तो उसके लिए वर्साटाइल है, जो एक स्टेटमेंट मैंने बोल दी ना, वर्साटाइल है, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से बोलूं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी स्पीसीज पे कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, तो अपने चार्ज को वो खत्म कराएगा रिएक्शन के दौरान, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल वाली स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब आइए, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब इसके, ये अपने चार्ज को खत्म करने के लिए अपने ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव। तो अब हम क्या करें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देखिए, यस मैम। यस मैम। यस बहुत बढ़िया। अगर कोई सोच रहा था मैम ये क्यों नहीं करवाया, अगर आप ये करा देते वापिस ये ना बन जाता, ठीक है, तो ये नहीं कराना, ठीक है। तो बस बना दो, पानी निकल गया बाहर, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन। देखिए एक बार ध्यान से देखिए बेटा। यस मैम। यस मैम। अब मैं चेतना की बात का आंसर देना चाहूंगी कि मैम ये क्यों नहीं निकला डायरेक्ट, तो बच्चे एक और बॉक्स बना के लिखो कि OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन निकल जाए, तो भैया ऐसा नहीं होता है, पहले आपको उसको पानी बनाना पड़ेगा, तो जब उसके पास चार्ज आएगा तब वो निकलेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते आप उसको। लिखो बॉक्स बना के। मैम क्या लिखना है, OH एक OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। OH मैं लिख दूं क्या, लिविंग ग्रुप। हाँ, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, मतलब लिविंग ग्रुप मतलब निकलने वाला, निकलेगा नहीं आसानी से, गुड लिविंग ग्रुप। बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बट वाटर, अभी लिख लो, बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तुम लोगों को मैं 12th के लिए तैयार कर रही हूँ बेटा, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोकार्बन्स के लिए। लिख लिया सबने? यस मैम। चेतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, OH नहीं निकला, वाटर निकलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
अगर मान लो मैं इसकी जगह एक और ले लेते हैं, चलो आर की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो तुम यहाँ पे आर की जगह ये ले लेते, फिनाइल ले लेते, तो यहाँ पे क्या बन जाता, ये बन जाता पीएच पीएच, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाता, वो स्टेबल भी था थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, एक और ले लो, मान लो यहाँ तुमने ROR ले लिया, मैं फिर बोल रही हूँ ये ROR ईथर है वैसे तो, लेकिन ये तुम्हें पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करवाया, एसिड। अब तुम खुद बता दोगे क्या होगा अगला स्टेप, बताओ। मैम इसमें तो आर वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हाइड्रोजन के पास। ठीक है, कोमल, कोमल एक बार फिर रिपीट करना बेटा। मैम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये कौन कौन एग्री करता है इस बात पे कि ऑक्सीजन के लोन पेयर जाएंगे हाइड्रोजन के पास? सुहानी करती है, अच्छा ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, ये देने वाला है, तो जब देने वाला बैठा है तो हमें दिक्कत ही क्या है? तो क्या होगा बच्चे, ऑक्सीजन ने फिर 3 बॉन्ड बना लिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने चार्ज को क्या करेगा, खत्म करेगा। लिखा था ना तुमने, अगर किसी भी ऑर्गेनिक उस पे केमिस्ट्री में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आता है तो अपने चार्ज को खत्म करता है। तो चार्ज खत्म करने का एक ही तरीका है, या तो इस साइड ब्रेक करवा लो या इस साइड ब्रेक करवा लो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आर है। ठीक है, चीजें वहां बदलेंगी जब आर डिफरेंट होंगे, बट वो तो 12th की बात है, अभी नहीं कर कोई मैं बता रही आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROH और R+। हाँ बोलो मैम। अगर कोई भी जो भी एटम है वो मैम अपनी वैलेंसी से ज्यादा अगर कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तो मैम उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है बट उसके हम 4 बना लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई अपनी जितनी उसकी वैलेंसी है, जितनी उसकी कैपेसिटी है बनाने की, उससे एक एक्स्ट्रा बना लेता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलूं, इजाजत है, परमिशन है, चलिए ठीक है। अब मुझे ना चलो मैं ना एक और पेज, चलो मेरे पास पेज है वैसे, रुको एक मिनट ले लेती हूँ। मैंने तब भी आज समझ आई, मैंने आज क्यों 2 घंटे की क्लास ली, इसी वजह से ली क्योंकि आज बहुत ही नई चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, थर्ड क्या टाइप है, थर्ड टाइप है RCOOR। दिखने में ये क्या लग रहा है, एस्टर है ना? यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखो H+ इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है तो इसके पास भी है, तो इसके पास भी। बेसिकली क्या है, रेजोनेंस में तो आप किसी भी ऑक्सीजन से अटैक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए मैं किससे करवा रही हूँ बच्चे, इससे करवा रही हूँ। ये चीज हो गई ना क्लियर, ऑक्सीजन। हाँ बोलो। एक 5 बॉन्ड भी तो है। कहाँ पे बेटा ये? यस मैम। हाँ तो ये ऐसे होगा ना, देखो एक बार, ये रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये देखो यस मैम। ऐसे ऐसे। यस मैम, ये O- OR, तो आप इसका अटैक करा लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक जैसा ही तो बन गया ये। ठीक है, यस मैम। ये चीजें आगे धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक में बोलूं ना, प्रो हो जाओगे, अपने आप समझते जाओगे। अभी मैं क्या करा रही हूँ, इसका अटैक करा रही हूँ, तो देखो क्या बनेगा। फिर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो बच्चों, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चे, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, ध्यान रखना बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ये वाला मत करा देना। मैं फिर बोल रही हूँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ये तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स में पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्या बनता है फिर, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ये निकल जाता है ROH। पता है क्यों निकला वैसे ये, चलो बता देती हूँ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पीछे से बैक बॉन्डिंग मारता है। ठीक है, पीछे से क्या करता है, ये बन जाता है बेसिकली इसमें, सिर्फ देख लो। ठीक है, ये बन जाता है इसमें। इसका एक नाम भी होता है साइलामाइन, हाइड्रोकार्बन में बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। ओके मैम। फिर बताऊं क्या किया हमने। अगर तुम्हें एस्टर टाइप का कुछ दिखे तो यहाँ पे क्या होता है, H+। अरे रुको 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 रुको, ठीक है, अरे इतने इतने हैंड रेज नंदनी वाई। ठीक है, अगर तुमने एस्टर लिया है, उसकी प्रोटोनेशन करा रहे हो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का जो है अटैक कराया, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए। फिर मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आता है तो अपने चार्ज को खत्म कर देता है। तो हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाया, ये वाला आपको बॉन्ड ब्रेक नहीं करवाना है, धीरे धीरे आगे चल के समझ में आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, RCO। मैं नीचे वाला हटा दे रही हूँ,
कंफ्यूजन क्रिएट होगी अभी के लिए, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट बना रही हूँ यहाँ पे RCO, और ऑक्सीजन पे क्या, सॉरी कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमने बनाया। तो कितने कितने तरीके देख लिए बच्चे अपन ने। पहला देख लिया आयनाइजेशन, जिसमें हमने CCl का बॉन्ड ब्रेक कराया। अगर मान लो अपने पास अनसैचुरेशन है तो उससे भी हम कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी पे, लाइक ऑक्सीजन पे, तो उसकी भी प्रोटोनेशन करवा के हम कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मेथड है ये वाला, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड। देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं अलग से बताती हूँ आपको, ये देखो, देखो AlCl3 सबने देखा है, यस मैम। यस कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यू लुईस एसिड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बच्चों। यस मैम। मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। यानी कि इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब समझते हो, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, और हैलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लेकिन जो जनरली इसमें हम लेते हैं हैलोजन, वो कौन सा लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। मैम ऐसा क्यों, हाइड्रोकार्बन में पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 Cl, ये दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास खाली जगह है, तो क्या करेगा, दे देगा, ध्यान से देखो, यस दे देगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, इधर देखो, CH3 CH2 Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा मैम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है तो अपने चार्ज को क्या करता है बच्चों, खत्म कर देता है। ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, क्या कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, और बाहर क्या निकल जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। देखिए ध्यान से, फिर से बताऊं, ये देखो यहां से क्या हुआ, इसने अपना चार्ज खत्म कर लिया, पॉजिटिव था, नेगेटिव लेके वो तो खत्म हो गया, AlCl3 नेगेटिव अभी भी है, तो ये क्या है, Cl लेके क्या बना लेगा बच्चों, AlCl4 नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। इसकी पूरी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का नाम भी है, वो हम हाइड्रोकार्बन्स में करेंगे। बट आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन से कार्बोकेटाइन जनरेट कैसे होता है। हमारे पास लुईस एसिड था, इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन उसको किसने दिए, क्लोरीन ने दिए, तो हमारे पास क्या हुआ बच्चे, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। ये देखिए, थोड़ा लगा, थोड़ा सा फील आई क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस मैम। ठीक है। चलिए, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, उसके बाद है ये खत्म। आप पूरी 11th-12th की ऑर्गेनिक में सिर्फ यही 4 5 6 7 जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, सिर्फ यही तरीके देखोगे कार्बोकेटाइन जनरेट करने के, समझ रहे हो। पूरी ऑर्गेनिक में 11th-12th की सिर्फ यही कुछ तरीके हैं जिससे आप कार्बोकेटाइन क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। एक दो और होंगे, वो हम आगे चलेंगे, बट क्या बोलते हैं, मेनली यही है, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको 20 सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट रिवाइज करो, फिर मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगी कार्बोकेटाइन की, कौन कौन सी रिएक्शन देता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। जल्दी से करो रिवाइज। कैसे कैसे हमने कार्बोकेटाइन जनरेट करवाया, जल्दी से देखो। प्रोटोनेशन करवाई है ना, आयनाइजेशन करवाई, अनसैचुरेटेड में भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटोनेशन भी अगर हम किसी ऐसे की कराएं जिसके ऊपर लेन पेयर है, स्पेशली ऑक्सीजन वाली रिएक्शंस बहुत फेमस होती है, वहां से भी हम कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई लुईस एसिड है और उसके साथ हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, ठीक है, तब भी हम कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुकना। मेरी स्लाइड को ना किसी ने पता नहीं क्या है, डिलीट कैसे हो रखी है, आई डोंट नो। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको बेटा।
एक सेकेंड, सी वाली है, ए और बी कहाँ गई भाई? इतनी सारी स्लाइड्स तो है। मैं और ले लेती हूँ, पेज देनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ से डिलीट होगी। ये कुछ दिन से ना ऐसे ही हो रहा है, मैं स्लाइड्स में जो चीजें ऐड कर रही हूँ ना वो पता नहीं डिलीट कर रहा है कोई, आई डोंट नो कौन है, ये अपने आप हो जा रही है। कोई बात नहीं है, मैं अलग से ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बतानी है बच्चों मुझे तुम्हें? रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। इतनी मेहनत से करके बनाओ और देखो तो डिलीट मिलती है। चलो कोई नहीं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बच्चे सबसे पहले वाली रिएक्शन है प्रोटॉन लॉस। जैसे ये देखो तुम्हारे सामने मैं बना दे रही हूँ, यहाँ पे देखो बेटा, CH3CH2+। ये बहुत सिंपल है तो तुम्हें बहुत आसानी से आ जाएंगे समझ में। देखो कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पहले अपन ने क्या सीखा? कैसे कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। अब हम क्या देख रहे हैं? कौन कौन सी रिएक्शन ये देते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए कोई आएगा, तुम्हें पता है कौन आएगा? बताओ कैसा दिख रहा है? ये बताया था मैंने, अब बताओ क्या दिख रहा है बच्चों? मैम कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आएगी। उसके अलावा हाइपर कंजुगेशन बताई थी मैंने बेटा आप लोगों को। यस मैम। ये वैसा वैसा क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर तो है नहीं किसी के पास, और ना ही किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास क्या बचा? एक वही तरीका बचा जो मैं आपको कुछ दिनों पहले पढ़ा के आई हूँ, हाइपर कंजुगेशन। तो इसने क्या किया? CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इसके वैकेंट प्योर बाइटल में, तो यहाँ पे क्या बन गया? CH2CH2। क्या इसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी खत्म? यस। तो आप जाती है एल्कीन। और ये वाला जो स्टेप है ना जो मैंने अभी करके दिखाया है, ये आप बहुत करने वाले ऑर्गेनिक में। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। मैं फिर बोल रही हूँ, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देखना है। अगर जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे फिट हो गई है बात तो मेरे लिए बहुत है, रट्टा नहीं मारना इन चीजों का, ठीक है। सेकेंड चीज आती है कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल। मैम HB है क्या वो बेटा? मैम HB तो दिखाएंगे ना ऊपर बिना नहीं। इसमें ना एक्चुअली क्या होता है ना बच्चे, इसमें होता क्या है ना, जैसे कोई बेस आता है वो हाइड्रोजन लेके जाता है। अभी मैंने पूरी रिएक्शन आप लोगों को नहीं दिखाई है, इधर देखो एक बार, चलो पूछ लिया है तो मैं बता देती हूँ। होता क्या है बच्चों, एक्चुअली यहाँ से जो है आपका H नेगेटिव निकलता है जो कि इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं समझाने के लिए बोलूं तो H पे नेगेटिव रहा होगा तभी इसके पास गया होगा, क्योंकि मैंने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बनता है, हाँ या ना। तो कोई यहाँ पे ऐसी रिएक्शन हुई होगी जिससे यहाँ पे H नेगेटिव जनरेट हुआ होगा, जिससे बॉन्ड बना होगा। जब आप आगे करोगे ना रिएक्शन तो वहां पे मैं एज अ बाय प्रोडक्ट दिखाऊंगी कि H+ या H नेगेटिव किसके साथ जाके जुड़ा है। अभी सिर्फ ये है, ये करोगे। और आप अलग से क्यों दिखाओगे? ये जो H नेगेटिव था वो इसके साथ जाके अटैच हो गया ना, तो H कहाँ से दिखाओगे? H ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया। हाँ भाई बात तो सही है, बताओ। अरे पॉइंट जो ये जो अपन उसमें दिखाते थे ना, उसमें हम देखो ना, मैं ऐसे करके दिखा रही थी, बट इसमें क्या किया इसने? देखो इसमें तो इसने बॉन्ड बना लिया ना, ठीक है। यस मैम। ओके बहुत बढ़िया। चलिए आइए, सेकंड है कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एक बात बताओ, अगर मेरे पास कार्बोकेटाइन है, अगर वो किसी नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाए तो अपना चार्ज खत्म कर देगा? बताइए। जैसे देखो ये है CH3CH2 पॉजिटिव, यहाँ मैं कोई न्यूक्लियोफाइल ले लूं, सपोज Cl नेगेटिव ले लूं, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा? पॉजिटिव है, अपने चार्ज को खत्म करने के लिए ये इस पर अटैक मारेगा, क्योंकि मैंने कहा था मूवमेंट जो होती है वो कहां से कहां होती है? इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl। तो एक ये भी तरीका है, देखिए, ठीक है। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है ये वाला, एडिशन टू एन एल्कीन। अगर मान लो अब मैं एल्कीन दे दूं आपको और उसके साथ कोई ऐसी स्पीसीज दे दूं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, खाली है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगा? दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा देखो, CH3+, ठीक है। वही होगा जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कराओगे, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये ले लेगा CH3। बताइए
यस मैम। तो क्या Yes, बन ma'am. जाएगा CH2 CH2 CH3, और तुमने इसका नुकसान करा दिया तो इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, अब तुमने क्या कर दिया उसके 3 बॉन्ड करा दिए। देख लिया, ध्यान से देख लो बच्चों। यस मैम। ठीक है जी, देखो ठीक है। तो पहला अपने पास क्या था, प्रोटॉन लॉस था। दूसरा, अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन कर दे बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर मान लो एल्कीन के साथ कोई ऐसी स्पीसीज दे दे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या कर लेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ऑर्गेनिक में तुम कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस आएंगी सारी गलत कर दोगे। तो मैं जितने इस पे स्टार बनाऊं, ये जितना मैं इस पे लिखूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट उतना कम है। नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आने लग गए हैं। हालांकि जो मैं पढ़ा रही हूँ डायरेक्ट नहीं आएंगे, उससे 12th की रिएक्शन मिला के आएंगे, लेकिन जो बेसिक है वो यहीं से शुरू होता है। रीअरेंजमेंट, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, वो क्या होता है। देखो, हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा कि कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होता है, पहली चीज। दूसरा हमने सीखा कार्बोकेटाइन कैसी रिएक्शन देता है। ठीक है, अच्छा बच्चे, जब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, अरे इतना शोर पूछा, क्या कर रहे हो बच्चे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी आप कोई ऐसी रिएक्शन करा रहे हो जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर मान लो जो आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो वो प्राइमरी है, एंड वी नो वेरी वेल प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, नहीं होता है ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। कुछ कार्बोकेटाइन है प्राइमरी वाले जो स्टेबल होते हैं, ये वाले, एक तो ये वाला भी स्टेबल होता है, एक मैंने आज नया बताया तुम्हें एलाइड, ये वाले स्टेबल होते हैं। पर मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरली मैं बोलती हूँ कि प्राइमरी वाला स्टेबल नहीं है। अगर मान लो सेम कंपाउंड में तुम्हें दिख रहा है कि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है, या सेकेंडरी से टर्शरी बन सकता है, या प्राइमरी से टर्शरी बन सकता है, तो वहां पे हम क्या कराते हैं, शिफ्ट्स कराते हैं, सो दैट हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाए। जैसे मैं इसको अलग पेज पे करके दिखाना चाहूंगी, दो मेरे को 1 मिनट। ये देखो, देखो CH3 CH2 CH2, ये। अब मुझे बताइए क्या ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है बच्चों? यस मैम। प्राइमरी है? यस मैम। ठीक है, अगर मान लो किसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज मेरा इस वाले कार्बन पे आ जाए तो मेरा वो सेकेंडरी बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। यस यस मैम। मैम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी वाला स्टेबल नहीं। तो देखो मैं इसको कैसे दिखा रही हूँ, अरे बेटा म्यूट कर लो माइक को, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। डोंट डू दिस ना क्लास के दौरान, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है। देखो ये अगर मैं H यहाँ पहुंचा दूं तो मेरे पास सेकेंडरी बन जाएगा। तो दिखाते कैसे, इधर आओ। होता क्या है बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या चाहिए होगा, नेगेटिव चाहिए होगा। तो H को जैसे ही नेगेटिव मिलेगा ये इसके ऊपर आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस। देखना एक बार ध्यान से देखना बच्चों, तो ये CH2 से CH3 बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे क्या छोड़ा, इसने पॉजिटिव चार्ज छोड़ा, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी। क्या बोला मैंने, इधर आओ। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव था, इसको क्या चाहिए बस मुझे ये बता दो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इधर देखो, ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, H नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना के CH3 बना लेगा, और कार्बन पे क्या छोड़ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो प्राइमरी से हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी। तो ये ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है ना कि प्राइमरी से हमारा सेकेंडरी बन रहा है बच्चों, बोलो। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुक्स में क्या लिखा होता है, तुम 1 मिनट में आ रही हो बच्चों, 1 मिनट, आई नो डाउट आएगा। तुम्हारी बुक्स में कैसे दिखाते हैं बच्चे, तुम्हारी बुक्स में ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि H नेगेटिव क्या होता है तुम्हारा, हाइड्राइड होता है। हाँ लक्ष्य बोलो बेटा। मैम H इलेक्ट्रॉन कैसे लेके जाएगा, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट में लिख लूं बेटा। देखो ना कि अभी तो चलो तुम नहीं पढ़ोगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड करके एक छोटू सा कंसेप्ट होता है, वहां पे क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं ना, तो कार्बोकेटाइन में ना रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। देखा गया है कि अगर आपका कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बन रहा है
और रिएक्शन के अंदर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां से आप H या CH3 ट्रांसफर करके आप सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटाइन बना सकते हो, तो वहां पे शिफ्ट होती है। जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट, ये ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें हाइपर कंजुगेशन दिखा रही थी तो उसमें भी तो मैं ऐसे ही करके दिखा रही थी, कुछ बताओ, करके दिखा रही थी या नहीं करके दिखा रही थी? ऐसे ही करके ऐसे उसमें, तो ये क्या है एक्चुअल में, इन रियल, मतलब जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसमें आप ऐसे नहीं ब्रेक करते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि H नेगेटिव है और ये इस पे जाके अटैक करेगा। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ये पूरा क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि जब भी तुम किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाओगे तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। व्हाट वी मीन बाय रीअरेंजमेंट, कि अगर आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी बन सकता है तो बनाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी बन सकता है तो बनाएंगे, अगर ऑलरेडी टर्शरी बना हुआ है तो हम नहीं बनाएंगे। गेटिंग माय? मैम प्राइमरी से टर्शरी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तनिष्का, कोई बात नहीं, ओके चेतना, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल करवा रही हूँ, जैसे ये देखो मिथाइल शिफ्ट वाला एग्जांपल करा रही हूँ। इधर देखो बच्चों, अगर मान लो तुम्हारे पास ये कार्बोकेटाइन है, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी है बच्चों। यस अब मैम। यहाँ से देखो, अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज ये वाला इस वाले कार्बन पे ले आऊं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई हाइड्रोजन तो नहीं है शिफ्ट कराने के लिए, यहाँ पे हम क्या कराते हैं, फिर मिथाइल शिफ्ट कराते हैं। इसके जैसे मैं बोल रही हूँ, फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये CH3 किसके पास आ जाएगा, CH2 के पास। अब पहले क्या था, ये प्राइमरी था, अब क्या है, ये टर्शरी है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, पहले प्राइमरी था, अब ये टर्शरी बन गया है। कैसे बना, मिथाइल शिफ्ट करा के। तो आपकी हाइड्राइड शिफ्ट भी होती है, मिथाइल शिफ्ट भी होती है, फिनाइल शिफ्ट भी होता है। देखो ये मैंने लिखा होगा, एराइल शिफ्ट। हाँ बोलो बेटा। मैम वो पीछे वाला करना एक बार बताओ, ये वाला। यस मैम। अगर इसके अंदर हम ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके हम्म, नीचे वाले कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर तो वो सेकेंडरी पे आ जाएगा ना। कहाँ से बेटा, हम जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे तो वो सेकेंडरी पे आ जाएगा ना। पॉजिटिव चार्ज? यस मैम। नहीं 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 नहीं, इधर देखो, जैसे ये तो प्राइमरी, ये तो समझ में आ गया क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अगर ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये सेकेंडरी नहीं है। एक बार काउंट करना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है, वो उसकी डिग्री बताता है। तो ये वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3, ठीक है तनिष्का। यस मैम। ठीक है, बाकी सब बच्चे अगर यही कंफ्यूजन हुआ, इस वाले को नहीं देखना, आपको देखना है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है। इफ इट इज अटैच टू 1 कार्बन देन इट इज प्राइमरी, इफ इट इज अटैच टू 2 कार्बन देन इट इज सेकेंडरी, और अगर 3 से अटैच है तो टर्शियरी, ठीक है। यस मैम। चलिए, ऐसे ही आपका एराइल शिफ्ट भी होता है। एराइल शिफ्ट बोले तो फिनाइल शिफ्ट, देखो मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ अलग से। ये देखो, अभी ये क्या है, प्राइमरी है, तो यहाँ पे ऐसे तुम फिनाइल का शिफ्ट कराओगे, क्या यही बन जाएगा, ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी बन गया। देखिए, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम CH3 को क्यों नहीं माइग्रेट करवाया, कितने सोच रहे हैं ऐसे कि सी मिथाइल का क्यों नहीं शिफ्ट मारा यहाँ पे मैम आपने, ठीक है। तो बच्चे, जब आपके पास ऑप्शन हो ना CH3 और PH में से, तो ध्यान रखना PH को माइग्रेट करवाते हो आप, PH को भेज दो, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है ये, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा नीट में नहीं आता, नीट में या तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं, मिथाइल शिफ्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, नोट सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट, ताकि आप लोग प्रेशर ना लो माइंड में, ठीक है। नीट में सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट पूछते हैं या मिथाइल शिफ्ट, बट फिनाइल शिफ्ट भी होता है, ठीक है जी। क्या मैं आगे चल सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, बट मैं इसको पढ़ाना थोड़ा प्रेफर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चे, थोड़ा सा बता देती हूँ। बच्चे ध्यान रखना, अगर आपके पास रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है और 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है ना, ये वाली ऐसे है ये बेसिकली, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक बॉक्स बना के लिख लो, 4 मेंबर्ड
ये समझना नहीं है तुम्हें, ये मैं 12th में ही समझाऊंगी। 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग आर नॉट स्टेबल। लिख लो 3 मेंबर रिंग आर नॉट स्टेबल। पढ़ा ही ये पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कि 4 मेंबर रिंग, मैथ्स में पढ़ा हो, 4 मेंबर रिंग और 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती। आइए सुनाती हूँ कहानी इसके पीछे, थोड़ी सी, इतना ज्ञान दे रही हूँ तो थोड़ा और दे देती हूँ। देखो ये 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर का एंगल कितना होता है, 60 होता है और ये 90 होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो कितनी है, sp3 है, 1 2 3 4, क्या है, sp3 है, ठीक है। अच्छा टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता है, 109, छोड़ो 0.5 डिग्री जो भी होता है, 109 समथिंग होता है। तो हमें क्या चाहिए, एंगल इतना चाहिए। हमें मिल कितना रहा है बच्चों, 60 और 90 डिग्री, 60 और 90, यानी कि रिंग में क्या है, स्ट्रेन है। इसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, मतलब स्टेबल नहीं है 3 मेंबर रिंग, यानी कि 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें 109 चाहिए, सिर्फ 60 है। 60 से 109 तक पहुंचने के लिए भाई जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जद्दोजहद कैसे करती है 3 मेंबर रिंग, या तो वो अपनी रिंग खोल देती है, या वो क्या कर लेती है 3 से वो 5 में कन्वर्ट हो जाती है, या 6 में कन्वर्ट हो जाती है। मैम एक बार दोबारा बताना। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ बच्चों, मैं बोल रही हूँ 3 मेंबर रिंग में आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल, आप उससे पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में, 60 डिग्री का एंगल होता है इक्विलेटरल। लेकिन अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखूं, sp3 है, तो हमें sp3 के लिए एंगल कितना चाहिए होता है, 109, बट एंगल कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। तो 60 से 109 तक पहुंचना है हमें, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल स्ट्रेन है, मतलब रिंग में स्ट्रेन है, स्टेबल नहीं है वो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का हमें चाहिए कितना, 109, हालांकि इससे बेटर है, बट फिर भी ये भी स्टेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला है, लिख लो किसी डब्बे में, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स में हो, जो ग्रेजुएशन पीएचडी कुछ भी कर रहे हो, अगर 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग कहीं पे दिखाई दे रही है ऑर्गेनिक में, तो या तो वो खुलेंगी, या तो अपने आप को वो खोल देंगी, या 4 मेंबर्ड रिंग अपने आप को 5 या 6 में कन्वर्ट कर लेगी, या 3 मेंबर्ड रिंग है तो वो जनरली 90% केसेस में वो अपने आप को ओपन कर लेती है। Are you getting my point? कंसेप्ट समझ में आया? Why 3 member और 4 member ring is not stable in organic chemistry? Yes. तो इसने भी वही काम किया है। ये 4 member ring थी, इसने अपने आप को खोल के किसमें चेंज कर लिया है, 5 में कर लिया। इसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। पहले 4 थी, अब कितनी हो गई है, 5। तो मैम अभी स्टेबल हो जाएगी। हाँ जी, फिर बोलो बेटा। मैम फिर ये 5 मेंबर रिंग जो हो गई वो स्टेबल हो जाएगी। हाँ, 5 member और 6 member बहुत भयंकर स्टेबल होती है, बहुत स्टेबल होती है, बहुत स्टेबल। एक सेकंड लिख लो, ये भी लिखना चाहते हो तो 5 और 6 मेंबर रिंग ऑर्गेनिक में बड़ी स्टेबल होती है। मैम हाँ जी, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन मतलब स्टेबल नहीं है, वो जो बना रहे हो तुम 3 मेंबर रिंग, वो स्टेबल नहीं है, स्ट्रेन आ रहा है उसमें, एंगल स्ट्रेन के नाम से बोलते हैं इसको बेटा। यानी कि 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है। हाँ जी, नहीं अनस्टेबल नहीं बोलोगे, केमिस्ट्री में आपको स्ट्रेन बोलना है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, मतलब बोलते नहीं जकड़ गई है रिंग, स्ट्रेन आ चुका है उसमें, उसको खुलने की जरूरत है। ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो ये खुल गई, 4 से 5 बन गई। हुआ कैसे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, रट्टा नहीं माने, बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे कि वाई 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल। ये देखो, ये 4 मेंबर रिंग है, तुम्हें पता है क्या करना है, इधर आओ। तुम ना जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे 1 लिखो, और उसके साथ वाले कार्बन पे 2 लिखो, या तो इस पे भी 2 लिख सकते हो। तुम्हें पता है क्या करना है, 2 की साइड ना बॉन्ड ब्रेक करवाना है इस तरीके से। क्या करना है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को 1 नाम देना है, और उसके साथ वाले को 2। ठीक है, और जिसको तुमने 2 दिया है वो वाला बॉन्ड ब्रेक करा दो इस तरीके से। देख रहे हो बच्चों? ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो मैं एक बार करके दिखाती हूँ तुम्हें थोड़ा सा, ये देखो ध्यान से देखना, रट्टा नहीं मारना, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है नहीं तो बच्चों को। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। देखो ये देखो बन गया, और इस वाली पोजीशन पे जिससे तुमने शिफ्ट कराया था, तो 1 पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम एक बार और देखो बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जैसे ही तुमने इस बॉन्ड को ब्रेक कराया, यहाँ नेगेटिव आया, ये देखो
ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे लाइक दिस, देख पा रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये देखो ये हो गया। तो कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 5 5। यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। जो ये डॉटेड से दिखाया हुआ है तो टूट गया ना। यस मैम। अलग दिखाऊं? अलग भी दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो इस तरीके से, ये देखो ये मैंने बहुत गंदा बनाया बट समझा रही हूँ मैं कैसे बनी। 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, ये देखो ये बनी हुई, देख पा रहे हो? यस मैम। तो ये Yes, ऐसे ma'am. मैं आपको फिर बोल रही हूँ, इसको नहीं करना है अभी, ये हम सीख लेंगे बाद में। 12th में बहुत सारी रिएक्शन कराऊंगी ऐसी, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी। बस मेरा जो मेन यहाँ पे पॉइंट था वो यही था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनिक में कहीं पे भी 3 और 4 दिखे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेन से बचाएगी। अगर 3 मेंबर रिंग है तो वो खुलेगी, 4 है तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। 4 5 में हो सकती है, 6 में हो सकती है। जैसे ये देखो, Ma'am, ये आपने पीछे रिंग कराई थी वो 5 मेंबर थी। हाँ ये देखो 4 है ना, ये 1 2 3 4, इसने क्या कर लिया, खुद को एक्सपेंड करके 5 में हो गया। अब जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 भी स्टेबल नहीं होती, 7 भी स्टेबल नहीं होती है, वो भी अपने आप को देखो 6 में चेंज कर रही है। ये कैसे हुआ ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? कहने का मतलब है ऑर्गेनिक में रिंग एक्सपेंड भी कर सकती है, अपना साइज भी बढ़ा सकती है, अपना साइज कम भी कर सकती है। क्यों कर रहा है ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है। तो अगर हमें मौका मिले 5 से 6 में, 4 से 6 में जाने का या 7 से 6 में जाने का, तो हम जाएंगे। ठीक है जी, बस इतनी बात बतानी थी आज की क्लास में। बोलो। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कार्बन आयन। कार्बन आयन की प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको कल बता दी थी। आज हम सीखेंगे कैसे कैसे तरीके से हम कार्बन आयन जनरेट कर सकते हैं, मतलब हमें नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है, बस ये सीखो। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं, ये देखो ये बहुत इजी है। मेनली जो इंपॉर्टेंट था वो आपका कार्बोकेटाइन था, ये तो बहुत छोटू सा, अब बहुत छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, इसमें मैं क्या लूंगी, बेस लूंगी। देखो एक बात सोचो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं तुम्हारे पास बेस है, सपोज NOH है, बेस को क्या चाहिए होता है, H+ चाहिए होता है। याद है, सुना है तुमने एसिड बेस रिएक्शन? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही चीज है। अगर बेस आएगा तो उसको क्या चाहिए, बस यहाँ पे लिख लो। अगर बेस आएगा तो उसको क्या चाहिए, बेस को H+ चाहिए। लिख लो कहीं पे, ये बॉक्स में बंद करके, चाहिए बेस को H+ चाहिए, लिखो बेस को H+ चाहिए। अब वो H+ कौन सा चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा। देखो ये देखो यहाँ पे H है, बेस आएगा, H+ बोले तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तभी H+ बाहर निकलेगा और बेस के साथ जोड़ी बनाएगा अपनी। देखो यस मैम। OH है, H मिल गया, पानी बन के बाहर निकल जाएगा। ये देखो ये वही दिखाया हुआ है, अलग से दिखा देती हूँ, पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, इधर देखो RCH नेगेटिव COR, ध्यान से देखिए यही बनेगा, क्या ये कार्बन आयन बनेगा? और क्या मुझे ये सॉरी मुझे ये कंफर्म करो, क्या ये कार्बन आयन स्टेबल है? यस मैम, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, Yes. जो आप H निकालते हो ना, जहाँ पे आप कार्बन आयन जनरेट करते हो, मैंने बताया था ना एसिडिटी में कि जहां से आप H+ निकालोगे, जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होना चाहिए, चाहे वो -I से हो या वो sp कार्बन पे हो या कोई रेजोनेंस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। तो पहला तरीका ये है। फिर बोल रही हूँ रट्टा नहीं मारने का, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उतना पल्ले पड़ रहा है, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, ये लिख लिया सबने, बेस को H+ चाहिए बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बताया हुआ है। उसके बाद देखो NH2 नेगेटिव, ये भी अच्छा बेस है। ये क्या करेगा, इस H को ले लेगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, sp कार्बन पे आ जाएगा। याद करो, स्टेबल होता है। Yes, ma'am. ये भी NH2 है, इस पे आ जाएगा। ये H+ लेके नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो ये भी स्टेबल है क्योंकि sp कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। सिंपल है, कुछ बोलो इसमें, कुछ आपको समझना है तो। लक्ष्य, चेतना, बाकी रिंग की, कनिष्का, और कौन कौन है यहाँ पे, पीयूष, सुहानी, शिवानी, अंजलि, खुशंजलि, नाम याद हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्या किया हमने, कार्बन आयन जनरेट किया एसिड बेस रिएक्शन। और बता रहे हो एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, विद इन सेकेंड्स जो है ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखो नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव को देखो ये एक ही तरीका है, देखो आप जितने भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन कराएंगे इसी तीन तरीकों से ही कार्बन आयन जनरेट करेंगे। और कार्बोकेटायन में तो कितने सारे तरीके थे, है ना, आयनाइजेशन करके, है ना, प्रोटोनेशन करवा के, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रोटोनेशन करा। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, सुहानी बोला तो मैंने, अच्छा ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, देखो अगर मान लो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, हाँ या ना। यस मैम। उसके बाद एक रिएक्शन ये होती है जो कि बहुत फेमस होती है, देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो एक्स होता है ना यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, अभी सुन लो, बस रटना नहीं है, अभी सुन लो। चलो मैं यहाँ पे लगा भी देती हूँ, एक्स जो है यहाँ पे Cl, अभी लगा देती हूँ। एक्स हमने लेट किया है, लेट किया मतलब जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्स होता है ना वो तुम्हारा कोई हेलोजन होता है जनरली। 100% केसेस में नहीं बट 90% केसेस में एक्स तुम्हारा जनरली हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। चलो होता क्या है यहाँ पे, ये मैंने बता दिया ना, Cl तो निकलेगा यहाँ से क्योंकि अच्छा होता है, आगे पता चलेगा। ये देखो अभी यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने। और क्या करेगा, जैसे इधर जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए होता है, खत्म। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। यस मैम। चलिए उसके बाद है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनाते हैं ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो ए बी है तो अगर तुम इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो हमें क्या मिल जाता है, फ्री रेडिकल। होमोलिटिकल क्लीव करते हो। ध्यान रखना ये या तो तुम्हें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस नहीं होती है। मैम हाँ जी बेटा। मैम हेट्रोलिटिक होगा तो लोन पेयर बनेगा। अगर हिट्रोलिटिक होगा या तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा या कार्बन आयन, अगर होमोलिटिक होगा तो फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी, ठीक है। ओके मैम। जैसे देखो इसमें क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कैसे होगा, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, तो बन गया 2Br रेडिकल, ठीक है। अब मेरे से कोई यहाँ पे ये भी पूछ सकता है मैम ऐसे तो हम किसी का भी बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, HH का भी करा दें क्या, तो ऐसा नहीं होता है, जो बॉन्ड वीक होता है वही टूटता है, ठीक है। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, लोन पेयर है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूट जाता है, बताऊंगी, टेंशन मत लो, आगे चल के सारा बताऊंगी। इसमें देखो यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है बच्चों इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत वीक होता है, साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन भरपूर होते हैं उसके पास, रिपल्शन के कारण लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। और जो सनलाइट को, ये तो मैंने बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू बताया था। यस मैम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हीट आता है तो उसको इस सिंबल से दिखाते हैं, सनलाइट की बात आए तो उसको एच न्यू से दिखाते हैं। बताया था ना एनर्जी ऑफ फोटोन, तो फोटोन भी क्या, लाइट ही तो इंसिडेंट कर रहे थे हम, ठीक है। तो वही चीज है, सेम इसमें कैसे करेंगे, एक यहाँ पे रेडिकल बनेगा और एक जो है यहाँ पे, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये होगा, क्या इधर आओ मैम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी टूटता है और वीक बॉन्ड भी टूटता है। देखो जी हाँ, अभी मैं आपको आगे हाइड्रोकार्बन्स में दिखाऊंगी, एल्केन से भी हम फ्री रेडिकल, इवन यहाँ पे भी दिखाऊंगी, अच्छे खासे कार्बन कार्बन की बॉन्ड क्लीवेज भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे जनरली जो है वो यही टूटते हैं जो वीक होते हैं, ठीक है। यस मैम। जैसे इसमें क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटा है तो एक आर रेडिकल यहाँ से मिल गया, एक आर रेडिकल यहाँ से मिल गया, तो ये दोनों तो बॉन्ड बना लेंगे आप, सॉरी आई एम सो सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, हाँ, तो एक आर रेडिकल यहाँ से मिल गया, एक आर रेडिकल यहाँ से मिल गया, तो 2R रेडिकल मिल गया। और यहाँ से क्या होगा, देखो नाइट्रोजन और इन पे एक रेडिकल था, एक रेडिकल, तो रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बताया था मैंने, माइनस प्लस बॉन्ड बनाते हैं, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से भी आप फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हो। मैं फिर बोल रही हूँ, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देखो चीजें हो कैसे रही है, ठीक है। और ये देखो ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाऊंगी, हालांकि देखो रेडिकल रेडिकल जब भी तुम्हें मिले तो वो क्या कर लेते हैं, जोड़ियां बना लेते हैं, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, क्या नाम है इसका, रिकम्बिनेशन। सो सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर, देख लिया।
यस मुझे एक बार जरूर बता देना, ऐसे तो नहीं लग रहा मैम क्या ही चल रहा है, पता नहीं ऑर्गेनिक इतनी मुश्किल है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा अपन 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ऐसा टेंशन नहीं लेनी है इस क्लास में, अरे मैम ये क्या हो गया आज की क्लास में, तो ठीक है ऐसी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। तभी मैंने क्लास के शुरू होते ही पहले बता दिया था कि मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि ये चीजें आप रट्टा मारो, ठीक है। सिर्फ देख लो कि अगर मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर देखो Br2 है तो Br क्या करेगा, रेडिकल में टूटेगा, एक Br रेडिकल में मिलेगा और एक दूसरा Br रेडिकल, एक R रेडिकल मेरे पास ऑलरेडी था तो एक तो बॉन्ड बना लेगा और एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। मतलब इसने क्या किया, खुद ने तो बॉन्ड बना लिया और एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया। मतलब ये मैं बता रही हूँ ऐसी ऐसी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल की, ठीक है। हाँ जी, अच्छा आ रहा है, थैंक यू बेटा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ये जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाती हूँ बच्चों को, मेरे को थोड़ा सा टेंशन सी हो जाती है, क्योंकि ये वाला सब हम 12th में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसलिए ट्राई करती हूँ कि ज्यादा डर ना लगे आपको कि ऑर्गेनिक कैसी है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट तो मैंने आपको कराई दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चे पता है क्या होता है, इधर आओ बताती हूँ, ये सिर्फ देखनी है, ये नजर मानिए, ये हाइड्रोकार्बन्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब बस नाम को पढ़ लो, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज सब्स्टिट्यूट होगी, पढ़ते हैं ना ये हम इंग्लिश में वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक चीज सब्स्टिट्यूट होगी। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चे, आप लोगों को पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो हर एक कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। पता है क्या होगा, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा, खत्म। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को निकालेगा और खुद को लग जाएगा, बस सिंपल। ये कैसे होता है मैम, ये कैसे हुआ होगा, वी विल डिस्कस इन हाइड्रोकार्बन डिटेल, पूरी एक क्लास जाएगी इस पे, ठीक है। चलिए मैम, जैसे ये देखो, हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो होता है जिसे क्लोरीनेशन कहते हैं। ये बताऊंगी। अगर मान लो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रोफाइल Cl+ ले लोगे और यहाँ पे तुम Cl लगा दोगे, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी फिर, क्लोरीनेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके चलिए, ओके क्या किया मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया, वो कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, जहाँ पे तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है ना इसलिए उसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जहाँ पे मैं तुम्हें हेलोजिनेशन पढ़ाऊंगी, प्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये कुछ नाम है रिएक्शन के, जितने कॉम्प्लिकेटेड नाम है ना इतना ही ईजी है वो, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बच्चे, लेकिन ये ध्यान रखना, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। जैसे HNO3 और अगर तुम H2SO4 का मिक्सचर लेते हो ना, तो यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो ये मिलता है। क्या मैंने बताया था इस इलेक्ट्रोफाइल को, NO2+। कैसे जनरेट हुआ ये NO2+ इस मिक्सचर से, कैसे बन के आया, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाऊंगी, अभी कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि अभी पढ़ा दिया, वहां पे मेरे को फिर पढ़ाना ही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, एक H लेके मतलब H हटेगा और खुद आके लग जाएगा। इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाम क्या है बच्चों, बस नाम याद रख लो मेरे, बस ये कैसे आया, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H चला जाएगा और खुद आके लग जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद लग जाएगा। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोफाइल आया, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा के खुद लग गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं, यस मैम, हटा के खुद लग गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वहां। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको बता ही दिए थे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ से निकलेगा, ये बन गया। ये यहाँ पे आएगा, इसको निकाल के खुद लग जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसको निकाल के खुद बन जाएगा, बस खत्म। क्या किया, Cl को हटा के खुद लग गया, Br को हटा के खुद लग गया, Br को हटा के ये लग गया। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल आया है, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, खत्म। मैम चल तो सेम ही चीज रही है तब से। हाँ
है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों बहुत अलग है भाई, है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एक में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एडिशन रिएक्शन। इसमें ऐड करेंगे, हाँ, ऐड करना है, ऐड करना है, उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा, यस। मैम इसी को तो हाइड्रोजनेशन कहते थे। हाँ देखो, यहीं पे तो ऐसे कराते थे। अब हाइड्रोजन, ये देखो ये रिएक्शन जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, यस मैम, मिल गई। यस मैम। मिल गई। चलो ठीक है। होता क्या है बच्चों, ध्यान रखना, जो एल्कीन्स होती है ना आपकी, एल्कीन्स वो एडिशन रिएक्शन शो करती है। एल्कीन्स लिख लो यहाँ पे, अभी के लिए बता दे रही हूँ। एल्कीन्स और एल्काइंस लिख लो बेटा, एल्कीन्स और एल्काइंस गिव एडिशन रिएक्शन, लिख लो। मेरे पास स्पेस इतना था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आप लिख लीजिए, एल्कीन और एल्काइंस गिव एडिशन रिएक्शन। देखो इधर आओ, सिंपल सी बात, एडिशन कैसे होगा? कोई चीज, एडिशन का मतलब क्या, कोई चीज आके ऐड हो रही है, ठीक है। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? मैम इस रिएक्शन से हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते थे, वो वाला रिएक्शन है। वही वाला है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम निकल यूज करते हैं, कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, और H2 की प्रेजेंस में इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। निकल भी ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो। आपने अपने 10th क्लास में सिर्फ निकल पढ़ा होगा, तभी मैंने यहाँ पे निकल ही लिखा है, ठीक है। चलिए इधर आइए। तो बेटा देखो, ऐड करना है, जस्ट एज सिंपल एज दैट। देखो ये एल्कीन है, तुम बस मुझे ये बता दो, इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? पाई होगा या सिग्मा? यानी कि दिमाग मत लगाना है कहीं यही वाले बॉन्ड ब्रेक करा दे, अरे भैया सिग्मा है, पाई बॉन्ड ब्रेक कराना है, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे ही तुमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एक ए यहाँ पे लगा दो, एक बी यहाँ पे लगा दो, हाँ या ना। एक ए को यहाँ ऐड कर दो, बी को यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, जिनका कोई डाउट है मैं लूंगी बेटा बाद में, ठीक है। ये है रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या, HBr, इसको मैं क्या प्लस माइनस में स्प्लिट कर सकती हूँ? हमें पता है H प्लस होगा और Br नेगेटिव होगा, बिकॉज Br क्या है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकती हूँ। आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक कराओगे, क्योंकि अगर आप पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं कराते, डायरेक्ट ऐड करा दोगे, तो तुम कार्बन के 5 बॉन्ड बना दोगे, वो स्टेबल थोड़ी ना होगा। एक बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा अगर कुछ ऐड कराना है तो, बस ये याद रखना जिंदगी में, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो, ठीक है। एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे बेशक तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे H लगाना H लगा दो, बेशक यहाँ पे Br लगाना Br लगा दो, और यहाँ पे एक साइड Br लगा दो। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br, ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। अगर तुम हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो इसमें क्या होगा, इसमें इन्होंने एल्काइन लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एल्काइन में तुम क्या करोगे, क्या करोगे, अब 2 पाई बॉन्ड है, हाँ या ना। पहले तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, एक और पाई बॉन्ड है, एक और ब्रेक करो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H, क्या यही बन जाएगा इथेन? बस खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें और कुछ नहीं है, ऐड करना है बस, ठीक है। चलिए ये जैसे देखो, इधर आओ, नजर मारो इन रिएक्शन पे, एक बॉन्ड ब्रेक कराओ, एक जगह H लगाओ, एक जगह Br लगाओ, पाई बॉन्ड ब्रेक कराओ, एक जगह H लगाओ, एक जगह OH लगाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, HOCl, बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक जगह OH लगाओ, एक जगह Cl लगाओ। हाँ अनम बोलो। मैम एक बॉन्ड 2 सब्स्टिट्यूएंट में टूट सकता है, H और Br। एक बॉन्ड 2 सब्स्टिट्यूएंट में टूट सकता है। जैसे मैं HBr बोल रही हूँ, ये H प्लस Br नेगेटिव, ये पूछ रहे हो? यस मैम। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, HBr ऐसे होता है, ठीक है। Br जो होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आता है। एक्चुअल में हम ऐसे दिखाते हैं, बट रिएक्शन जब मैं बार बार आपको समझाऊंगी तो प्लस माइनस करके आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि HBr क्या है बच्चे, एसिड है, और एसिड हमें क्या देता है, H प्लस देता है, ऐसे करके समझ सकते हो। क्योंकि जो आपका HCl है, HBr है, H ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस देते हैं। हाँ बेटा पूजा, क्या बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा किस पे एच लगाना है, किस पे OH? अच्छा वो किस पे लगाना है, अभी तो देखो फिलहाल सिस्टम जो आपकी एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्रिकल बोले तो
लेफ्ट हैंड मतलब आजू बाजू के CH2 तो आप किसी पे भी H लगा दो, किसी पे OH, आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। मैम अगर सिस्टम, वेट लेट मी कंप्लीट, अगर मान लो सिस्टम अनसिमेट्रिकल है, मान लो एक जैसे ये देखो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की इस साइड CH2 है, यहाँ पे CH है, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ Br लगेगा, यहाँ Br। इस रूल का एक नाम होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो मैं आपको हाइड्रोकार्बन में बताऊंगी। ठीक है, और बोलो पूजा। ठीक है, और बोलो जिसको बोलना है। हर्षित, आई कांट हियर यू बेटा। शिवानी। मैम एक बार ये अनसिमेट्रिकल आपने बताया ना, हाँ एक बार दोबारा बता दो। बेटा, मैं ये बोलूं, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब अगर डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड मान लो यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे देखो आजू बाजू यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। पूजा प्लीज बंद करो बेटा। ठीक है, पूजा को कुछ बोलना होगा तो उसके माइक में ना प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा पूजा एक काम करो बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, और मैं आ रही हूँ तुम्हारे ऊपर, और ये भी सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा H कहाँ अटैच होगा और Br कहाँ, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस वाली रिएक्शन पे। क्लियर है अभी? पूजा आप बोलो। अच्छा नहीं हर्षित बेटा, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ना, टीचर कभी थोड़ी ना ऐसे करता है, एक बच्चा बोल रहा है उसको है ना, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हाँ बेटा, हमारे लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छे होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड, मतलब कंज्यूम जो सैचुरेटेड, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करके आप सिग्मा बना रहे हो, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अच्छा, तो मैम वो हमारे खाने में भी होते हैं ना? क्या बेटा? तो हमारे खाने में अनसैचुरेटेड कैसे आ सकते हैं? क्या हुआ, फिर से बोलो। हम जैसे कि कोई जैसे होता है वैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसके पीछे ना लिखा होता है सैचुरेटेड वगैरह, तो फिर मेरे को ये समझ नहीं आया लिखा क्यों है अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। हमारे ना बॉडी के, अरे अदर ऑर्गेनिक रिएक्शन, अरे इधर आओ इधर आओ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए बोलो तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग है ना, उसके उस वाले टर्म्स में बोल रही हूँ। हमारी बॉडी के लिए तो हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, उसमें लिखा भी होगा शायद। मैम इसमें सैचुरेटेड फैट लिखा हुआ है। किसमें? अपने उसमें जो पीछे वो आता है। यस मैम। एक्चुअली ना ये जो कंसेप्ट है ना, ये तुम्हारा एक 12th में चैप्टर आता है पॉलीमर, वहां पे आता है डिटेल में। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि मैं कुछ बताऊं और हो सकता है फिर मैं बाद में वो सर्च करूं, हो सकता है वो गलत हो जाए, इसलिए मैं इस पे आऊंगी। मेरे को याद तो आ रहा है, ऐसे ब्लरी सा हो रहा है मेरे माइंड में। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एक फैट हमारे लिए खराब होता है, तो जो हमारे जनरली जो हम खाने में खाते हैं ना, अगर उसमें लिखा हुआ है सैचुरेटेड कम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा हमारे लिए हार्मफुल रहता है। बाकी अगर तुम्हें जानना है तो डेफिनेटली मैं बता दूंगी तुम लोगों को, लेकिन एक बार थोड़ा अच्छे देख के। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में है, नहीं 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 नहीं, पॉलीमर में है बेटा। फैटी एसिड्स तो हालांकि थोड़ा पढ़ते हो आप उसमें बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन जो ये मैंने बोला ना, ये पॉलीमर में आता है। आपके वहां पे जो पैकेट्स होते हैं उसके पीछे लिखा होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इतना अमाउंट है, सैचुरेटेड का इतना अमाउंट है, कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितनी शुगर है। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, वैसे केमिस्ट्री में भी आता है, हमें भी पढ़ाया गया था, मतलब हमने भी थोड़ा सा हल्का फुल्का, हमारे प्रोफेसर ने बताया था जब हम लैब में एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, तब उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया था, इसलिए मेरे को ऐसा ब्लरी ब्लरी सा थोड़ा सा याद तो आ रहा है। बट हाँ, मैं डेफिनेटली इस पे सर्च करूंगी, ये वाला अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, कि कौन सा बढ़िया होता है। अगर तुम अभी रुकोगे 5 मिनट में अभी बता दूंगी, ठीक है, लेकिन एक बार ये देख लो। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, H और OH ऐड करना है, यहाँ पे H और OH और Cl। ठीक है, चलिए। उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो अब तुमने क्या किया, कोई चीज ऐड करवाई, अब तुम्हें क्या करनी है, एलिमिनेट करवानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम क्या ऐड करवाना है, ये भी उधर क्वेश्चन में ही होगा? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊंगी, अभी वो 12th में जानोगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। अभी कैसे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, कैसे होती है एडिशन रिएक्शन, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सबस्ट्रेट तो आपको दिया जाएगा पेपर में, ठीक है, आपको आगे फर्दर रिएक्शन करानी है। ठीक है, जैसे देखो मैं बना के दिखाती हूँ, ये है बच्चे, देखना एक बार।
यहाँ पे जनरली आप लोगों की बुक में ना एक्स लिखा होता है, एक्स समझ जाना। क्लोरीन। हाँ देखती हूँ आनम, मैं थोड़ा रुक जाना, अब 2 मिनट में देख के बता दूंगी। मेरे को अनसेचुरेटेड लग रहा है, बाकी देख के बताऊंगी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो एक बार। एक्स जो होता है जनरली रिप्रेजेंट करता है हेलोजन का 90% केसेस में, 100% में कुछ और भी हो सकता है। एक्स क्लोरीन हो सकता है, अगर मैं इसमें ब्रोमीन लिखूं या इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, एच निकालो, Cl निकालो, 2 बॉन्ड हटा दिया आपने, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दो। वैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी है ना, ये यस बस यस खत्म, यहाँ से HCl निकल गया, यही एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये देखो, पढ़ो एक बार, पढ़ लो इसको। यूजली दे इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द विसिनल। विसिनल पता है क्या होता है? विसिनल होता है कि अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं विसिनल एटम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? विसिनल एटम्स, resulting in the formation of double or triple bond. Most commonly a proton is lost from one carbon, whereas the nucleophile is lost from the adjacent carbon. देख पा रहे हो, एडजेसेंट कार्बन पे है दोनों, इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा नहीं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? इधर आओ, इधर आओ, एक बार सुन लो ध्यान से। हेलोजन के साथ वाले कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं और उसके साथ वाले कार्बन को हम बीटा बोलते हैं, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है, ये हम हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन में पूरा डिटेल में आता है, पूरे 1 दिन का लेक्चर है ये एलिमिनेशन पे। तो अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती है। जैसे देखो, इसमें H और OH निकाल दिया, इसमें H और Br निकाल दिया। जनरली जो एरो के ऊपर लिखे होते हैं ना, उनको हम रिएजेंट्स बोलते हैं, तो ये यूज होते हैं उसमें। पढ़ाऊंगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, देख लिया? यस मैम। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बता दी है। अगर आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, सपोज अगर मान लो ये बन रहा है आपका, मान लो इसमें मैं ले लेती हूँ, ये बन रहा है बच्चों, ये है AlCl3 ले रही हूँ, तो इसमें हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ था, ये देखना एक बार। CH2 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बाहर निकल गया था। कंफर्म करो बेटा एक बार मेरे को। यस मैम यस ठीक है, यस अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं अलग करके, देखना एक बार, सो दैट मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा पाऊं। ये देखो, अरे अरे क्या कर दिया तुम्हारी मैम ने। हाँ, H लगाओ यहाँ पे। अगर मान लो ये प्राइमरी है, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो सेकेंडरी बन जाएगा। यस मैम तो बस क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो इसको। मैं थोड़ा सा पास पास लिख देती हूँ, ये लो करवाओ। करवा दिया, क्या बना? CH3 पॉजिटिव चार्ज। देखो यस मैम ये प्राइमरी था, सेकेंडरी। इसको पता है क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। याद आ रहा है? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। यस मैम बस खत्म, यही था आज का लेक्चर में। ठीक है, अब क्वेश्चन करने की हिम्मत है क्या? 10-15 मिनट करोगे क्या? चलो आ जाओ, करो। तो मैम आज क्वेश्चन भी करवाया आपने, है ना? चलिए आइए। हाँ जी बेटा बोलो, लक्ष्य चुप रहा है। मैम ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन कैसे फाइंड करते हैं? देखो बच्चे, अगर मान लो आपका हेलोजन लगा हुआ है या कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, लाइक चलो मैं बता देती हूँ, पूछा है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो बेटा ये है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है सुहानी? इसमें एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के साथ वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा, बीटा उसके बाद गामा। जैसे मान लो और है ये एस्टर लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या कोई हेलोजन लगा हुआ है तो उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कहलाता है, आगे वाला बीटा। इस तरीके से हम देखते हैं बेटा। ठीक है, यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन करें। एक बार क्वेश्चन कर लो, फिर मैं सारा रिवाइज करवाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला के ये क्वेश्चन बनता है। आप जब तक ये वाला क्वेश्चन कीजिए जो आपके सामने आपको दिख रहा है, पिरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राइथाइलमीन, और मुझे बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, करो। वो कह रहे हैं पिरिडीन कम बेसिक होता है, पहले तो बनाओ, मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये पिरिडीन होता है बेटा, आज बना रही हूँ, भूलना मत इसको। और ट्राइथाइलमीन क्या होता है? 3 इथाइल है, मतलब C2H5 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 और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। पल्ले पड़ा? यस चलो एक बार मुझे करके बताओ, क्योंकि 8 बजे तक क्लास थी ना।
मैम 4 ऑप्शन लग रहा है डी। यस मैम, क्योंकि उसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो डिसोशियलाइज होते हैं। डीलोकलाइज होता है? यस नो मैम। मैम, वो तो लोकलाइज्ड होते हैं ना। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है तो उसके लोकलाइज होंगे ना। तो नहीं होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, किसी और को कोई और आंसर लग रहा है? बताइए। डी कैसे होगा हर्षित? डीलोकलाइज थोड़ी ना कर आपसे। मैम बी होगा। हाँ, मैम बी होगा। शाबाश, बी होगा। देखो इधर आओ, वो बोल रहे लेस बेसिक है वाई, क्योंकि बच्चे जो इसमें लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड। अगर ये होता तो हमारा आंसर यही होता, बट है नहीं, तो ये हटा दो। पिरिडीन एरोमेटिक करेक्टर है, ये रीजन नहीं है बेसिक करेक्टर का। नाइट्रोजन इन पिरिडीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पिरिडीन इज अ साइड, ये भी रीजन नहीं है लेस बेसिक होने का। पिरिडीन लेस बेसिक इसलिए है क्योंकि sp2 है, और हमें पता है sp3 की जो बेसिसिटी होती है वो sp2 से ज्यादा होती है, याद करो। यस मैम। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं ना बच्चों कि यहाँ पे क्या है, sp2 है। sp2 का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, जबकि इसमें क्या है, sp3 है, तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखेगा। तो ये हमारा जो ट्राइथाइलमीन है वो ज्यादा बेसिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड। नाइट्रोजन जो पिरिडीन में वो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से कम बेसिक है एज कंपेयर टू ये, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करो। अब देखो स्ट्रक्चर एक बार खुद बना के देखना। एनिलीन बता देती हूँ मैं क्या होता है, वैसे पता होगा ना एनिलीन, पता है कि नहीं पता? यस मैम। ये होता है, चलो करो, तब तक मैं तुम्हारा वो सर्च कर लूं, है ना। ओके, तो सुन लो एक बार ये क्वेश्चन बात करना। अनसेचुरेटेड फैट्स आर कंसिडर्ड गुड और हेल्दी फैट्स बिकॉज दे सपोर्ट योर हार्ट हेल्थ व्हेन यूज्ड इन मॉडरेशन। ओमेगा 3s जो तुम पढ़ते हो उसमें बायो में, एज अ फॉर्म ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैट आर हेल्दियर अल्टरनेटिव्स टू सेचुरेटेड फैट इन योर डाइट। समझ में आ गया? इसका मतलब मैं सही बोल रही थी, ठीक है। तो मेरे को याद तो था, बट ऐसा माइंड में ऐसा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा था कि यस अनसेचुरेटेड फैटी। अगर आपके कहीं लिखा हुआ है ना पीछे पैकेट पे सेचुरेटेड, तो ध्यान रखना आप ऐसी, अगर आपने नोटिस किया जो आप ऑयली चीजें खाते हो उसमें सेचुरेटेड फैट ज्यादा अमाउंट में होता है, तभी बोला जाता है हमारे लिए जो ऑयली चीजें होती है हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत कम ग्राम है इट मीन्स वो ठीक है, तभी तो ऑयली खाना हमारे लिए ज्यादा बेटर नहीं रहता। उसमें देखोगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, होगी ज्ञान, ज्ञान हो गया, ये करो। तो इसका मतलब वो चीज हमें नहीं खानी चाहिए जिसके ऊपर सैचुरेटेड फैट लिखा होता है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में लिखा हो इट मीन्स वो हमारे लिए हार्मफुल है। थोड़ा बहुत तो बेटा बॉडी के अंदर जाते ही है, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में है तो यस आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। 0.43 लिखा है। 0.43 लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं है फिर। 0.43 बहुत ज्यादा, कईयों में तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। चलो ये क्वेश्चन करो। अरे तुम कहाँ पहुंच गए, बायो में पहुंचा दिया तुमने मेरे को तो। चलो ये करो। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? मैम 4th ऑप्शन। मैम बेंजाइलामीन। वाओ वाओ, डाइफिनाइल बनाना एक बार। डाइफिनाइल कैसे बनाओगे? जस्ट लुकिंग लाइक अबाउट, है ना। ठीक है, तो ये देखो ये डाइफिनाइल है। ट्राइफिनाइल क्या हो जाएगा? एक और बना दो। अरे देखो अब सारे हंसेंगे, देखो देखो इनको एक रील का बता दो ना जो याद अब, अरे सारे हंसेंगे। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ये ट्राइफिनाइल हो गया। नाइट्रोएनिलीन क्या होगा बेटा? पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, क्या सबने यही बनाए हैं? यस मैम। और बेंजाइलामीन क्या होगा? ये होगा CH2NH2। तो सब में देखो डीलोकलाइजेशन हो रही है, इसमें भी जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं, ये बेचारा फ्री बैठा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा बेंजाइल। सेम क्वेश्चन नीट 2021 में भी आया है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अरे ये मस्त क्वेश्चन है, करो इसको ध्यान से, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा दो। आज के उसमें ही कराया मैंने लेक्चर में। ये नीट 2017 में भी था क्वेश्चन। एक चीज बता रही हूँ तुम्हें, जहां पे भी तुम्हें AIPMT लिखा हुआ मिले ना, समझ जाना इजी है, क्योंकि ना जो AIPMT के क्वेश्चन है ना वो नीट वाले रिपीट कर रहे हैं। ये नीट 2017 का भी क्वेश्चन है।
तुम्हें पता कहाँ मिलेंगी? इसरल करके एक साइट है, उस पे जाना, तुम्हें सारे AIPMT के क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़े हार्ड होते हैं वो, ठीक है। मैम इस साल के फिजिक्स के टीचर्स भी अच्छे हैं। अच्छा पता नहीं बेटा, फिजिक्स का तो मैंने देखा नहीं। हाँ हो सकता है, इसरल की साइट पे जाओगे ना, वहां पे तुम्हें AIPMT के मिलेंगे, और जब तुम अपने नीट के VY यूज करोगे ना, देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर कभी देखोगे तो बोल रही हूँ। बाकी ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो कि क्या होना चाहिए। आपको पता है क्या दिखाना है? बस ये बताना है कि एरो की मूवमेंट किसमें सही है, बस, और कुछ नहीं बताना। मैम मैं बताऊं? कोई नहीं, एक बार कर लो बेटा। और कितने क्वेश्चन है? 1 2, बस 2 ही है। कंफर्म नहीं है सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट करेक्ट पूछा है ना? हाँ ना, वो IIT से ग्रेजुएट कर चुके हैं और वो फिर भी नीट वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ होते हैं ऐसे मतलब टीचर्स, अच्छी बात है ना। चलो ठीक है, हाँ बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है तुम सबका? सेकंड ऑप्शन। अच्छा जेई वाले हो तुम? अच्छा पीयूष पाल, अच्छा जेई के हो गया तुम मेरे पास कहाँ से आ गए फिर क्लास लेने आज? मतलब तुम, मुझे लगा तुम उसके हो, नीट के हो। बी आ रहा है, अरे बहुत बढ़िया, सॉरी सही हो भाई। कैसे पता चला? मुझे तो लगा गलत बोलोगे तुम लोग। क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड था ना, और वो क्लोरीन की साइड जाएगा। शाबाश, है ना, Cl निकलेगा और पीछे से ही आएगा, करेक्ट है ये गलत है। ये ऐसे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती ना, एक इस साइड टपक रहा है एक इस साइड, गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें आधा दूरी चीज दिखा रखी है, गलत है। इसमें सिर्फ Cl दिखा रखा है, गलत है। पूरा दिखाना है आपको, ये भी दिखाना है कि CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, फिर पाई यहाँ से मूव कर रहा है और Cl जा रहा है, समझे? चलो 4 नंबर भाई तुम लोगों के, तुम तो होशियार हो यार बहुत। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो। मुझे सच में लग रहा था कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स गलत करेंगे, पर तुमने मेरे को गलत प्रूव कर दिया, बहुत ही बढ़िया। यस मैम, ये स्पैम कर रहे थे कमेंट्स में लक्ष्य हर्षित। कोई बात नहीं पीयूष, कोई नहीं, कोई ना शिवानी, बट ये शिवानी क्या तुम करोगे? मतलब जब देखो चैट में शिवानी तुम ये कर लो, शिवानी तुम ये कर लो, ठीक है ओके बल्ला। ठीक है ओके, हर्षित बी ओके, ये देखो हर्षित बी, लक्ष्य बी, लक्ष्य पहले ABCD बोल रहा था है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कोई बात नहीं, जिसका गलत हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती से ही तो इंसान सीखता है। फाइनली 2 घंटे यूटिलाइज हो गए अपने, सही है ना? 6 बजे का टाइम रखा, नहीं तो एक और लेक्चर जाता है इस पे। अब फाइनली इसको टाटा बाय बाय बोल देंगे, लेकिन अभी के लिए वैसे तो हम कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ए आ रहा है, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने शायद बताया भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके अल्कोहल से, ठीक है। तो ये जहाँ पे COH है वो पहले आएगा, इनको तो बाद में फेंक दो, बेशक इस पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, डजंट मैटर, बट ये जहाँ पे भी ये फिनोल दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा पीछे फेंक दो। हालांकि ये वाला जो था ना, ये वाला बच्चे जिसको मैंने नाम दिया था, जिसपे 3 नाइट्रो ग्रुप थे, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये इवन बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा होता है, बताया था ना मैंने, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। बट फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चे, बेंजोइक एसिड, ए आ रहा है ना, ठीक है अवंती। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये नीट 2016 में आया था। तो फर्स्ट वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट होगा क्या? ये सेकंड वाला होगा, क्या बोल गए तुम लोग? ठीक है, OMe तो क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है ना भाई। मैंने तो गलत तारीफ कर दी तुम लोगों की। मैम CH3 भी तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। CH3 CH3 पर ये बताओ ना, CH3 और OMe में से स्ट्रॉन्ग कौन है भाई? OMe। फिर कैसे बोल रहे हो तुम फर्स्ट वाला? क्योंकि मैम फर्स्ट वाले में वो फर्स्ट सबसे आगे लगा हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब समझी नहीं मैं, क्या लगा हुआ है? OMe? यस मैम, बेटा इसीलिए OMe के 2 इफेक्ट होते हैं, -I एंड +R। यस मैम, का माइनस पैरा पे है तो ये +M या +R दिखाएगा, और वही उसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी होता है। तो ये तो मीजोमेर, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा ना बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ को। याद करो, भूल गए तुम लोग सारे के सारे? लिखूं क्या?
बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिटी बतानी है ना, प्लस आई और प्लस एम। हाँ एक मिनट रुको, प्लस एम एंड प्लस आई, और एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, CH3 वाला आ जाएगा, फिर आ जाएगा फर्स्ट वाला, और इन दोनों में से कैसे बताओगे, नाइट्रो का माइनस एम इफेक्ट है तो फोर्थ वाला, फिर लास्ट में थर्ड वाला, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अरे मैंने तुम्हारी गलत तारीफ कर दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट यू ट्राइड ना, वही मेरे लिए बहुत है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? भूल गए थे ना तुम, ये वाला भूलना नहीं है, अपने आप को भूल जाना, इसको मत भूलना। मतलब अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो उसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा। हाँ मतलब लगता है नो डाउट, बट हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बच्चे, मेसोमेरिक या रेजोनेंस को देते हैं, है ना। ओके मैम। चलिए बाकी बच्चे बताइए, पल्ले पड़ा, आगे चलूं क्या? यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, मोस्ट बेसिक। अरे ये तो मैंने अभी दिया क्वेश्चन, चलो फिर कर दो दोबारा। मोस्ट बेसिक देख लेना, जिसके लोन पेयर कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं वही मोस्ट बेसिक होगा। थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे भी घूमने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं ये, और यहाँ पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे बेचारे से बैठे हैं, कहता चलो मैं फ्री हूँ तुम आके करेक्शन करवा लो, और ये भी घूमने गए हो, तो यस बेंजाइल अमीन इज अ कैट। ये क्या लिखा हुआ है, क्यूटी। चलिए ठीक है, ओके, तो हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, और समराइज कर देते हैं लेक्चर को। आज तो हमने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो हमारी 12th में काम आने वाली है। तो बेसिकली आज हमने अलग अलग मेथड देखे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के, है ना जी। यस मैम। ठीक है, उसमें हमने पहला देखा था कि आयनाइजेशन से हो सकता है, जिसमें मैं ऐसे बता देती हूँ, जिसमें हमने CCl का बॉन्ड ब्रेक करवाया था, ठीक है। और हमने क्या कराया था, हमने कोई हमारे पास एल्कीन थी, हमने उसकी प्रोटोनेशन करवा दी थी, यहाँ से भी हम कार्बोकेटाइन जनरेट करवा सकते थे। थम्स अप देते जाओ, ये मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, सो दैट तुम्हारा थोड़ा रिवाइज भी हो जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके अलावा प्रोटोनेशन भी मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है और उसमें तुम करवाओगे तो क्या होगा, पानी बन के बाहर निकल जाएगा, या तुम्हारे पास ऐसी कोई लिंकेज हो ROR जिसको हम ईथर बोलते हैं, तो वहां पे भी तुम क्या करा सकते हो, प्रोटोनेशन करा के कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हो। फिर हमने क्या देखा कि कौन कौन सी रिएक्शन देता है, तो हमने देखा अगर मान लो कार्बोकेटाइन है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, प्लस माइनस चार्ज खत्म करना है, याद करो। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो अपने चार्ज को खत्म करवाता है, न्यूट्रलाइज होता है पहले वो, ठीक है। फिर हमने देखा कार्बोनाइन कैसे बनता है, तो कार्बोनाइन में मैंने क्या देखा था, एसिड बेस रिएक्शन बताई थी आप लोगों को, बेस रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी कैसी कैसी रिएक्शन देता है कार्बोनाइन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव चाहिए होगा, ये चीजें देखी थी। फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिकल क्लीव होता है। फिर मैंने डिफरेंट टाइप की रिएक्शन बताई। सब्स्टिट्यूशन में पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा के खुद लग जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद लग जाएगा, है ना। एडिशन रिएक्शन में क्या है, अगर आपके पास एल्कीन एल्काइन उस पर एडिशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करवाओगे, एक पॉजिटिव वाला मतलब जिसके पास पॉजिटिव है एक जगह वो ऐड कर दोगे, जिसके पास नेगेटिव है एक कार्बन पे वो ऐड कर दोगे। फिर हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन से एक से H जाता है, एक से हेलोजन जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, एल्कीन बन जाती है। बाकी डिटेल में हम इसको उसमें पढ़ेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, जो कि तुम्हारा 12th में चैप्टर है, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना और मुझे इसका आंसर भेज देना। और बेटा यहाँ पे ना करेक्शन कर लो, यहाँ पे ना एल्काइन है, मैं कर भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एल्काइन है, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर लेना। बाकी फाइनली आज मैंने कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को, बधाई हो आप लोगों को भी।